हमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एआई को अडॉप्ट करने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ आवर लिमिटिंग बिलीव्स, बिकॉज ऑफ आवर एजुकेशन, कंप्यूटर कम यूज करते हैं, जॉब नहीं करते हैं, घर पर रहते हैं, इतने सारे टैबूज भी है ना उसके साथ कि मेरे लिए शायद ये नहीं है। मैं आपको बताऊं 99.99% लोग ऐसे हैं, जैसे अभी हमारा बात हो रहा था कि लोग चैट जीपीटी, जेमिनाई इंस्टॉल कर लेते हैं और खुद को एकदम स्मार्ट समझते कि नहीं अभी मैं तो एकदम एआई आता है बस। एआई बहुत लोग बोलते हैं सर ये तो अभी ट्रेंड है, बबल है, फूट जाएगा। एआई ट्रेंड नहीं है। एआई ट्रेंड था 2022 में जब चैट जीपीटी आया, तब लोगों के मन में क्यूरियोसिटी थी कि यार ये क्या नया आ रहा है, मैं बात कर रहा हूँ और मुझे रिप्लाई कर रहा है। आज की तारीख में वो यूटिलिटी बन चुका है। आई थिंक साल भर पहले वो एक ट्रेंड आया था कुछ, वो क्या जिबली आर्ट्स, आपने देखा रहेगा, वो हमारा फोटो अपलोड करते हैं, फिर वो कुछ प्रॉम्प्ट डाल देते हैं तो मस्त एकदम फोटो बन जाता है। आई एम वेरी श्योर हर किसी ने किया रहेगा। आर्ट स्टैंड्स फॉर रोल। रोल मतलब आप कभी भी चैट जीपीटी से बात करो, फर्स्ट लाइन में आप उसे बता दो कि तू है कौन। मतलब उसके पास देखो दिमाग बहुत है, मतलब ना कि हम बताएं हम कौन है, हाउ यू नीड टू एक्ट। यस, जब भी मैं एआई के बारे में सोचता हूँ, मैं हमेशा ये सोचता हूँ यार मेरे पास तो पैसे नहीं है। तब एआई मतलब पेड हेल्प, पेड सब्सक्रिप्शंस। जितने भी टूल्स आज के टाइम में मार्केट में, इन सबके फ्री वर्जन भी आते हैं। तो क्या ये फ्री वर्जन वर्थ ट्राइंग है? वो इतने अच्छे तरीके से आपको पूरा कॉपीराइट स्क्रिप्ट लिख के दे देता है। बिलीव मी, वेल क्वालिफाइड कॉपीराइटर भी इतना नहीं लिख पाएगा। चैट जीपीटी का फ्री वर्जन, फ्री नॉट पेड। आज कोई अपनी एआई की जर्नी शुरू कर रहा है, मतलब समझना शुरू कर रहा है, तो उसे ऐसे कौन कौन से टूल है जो उसे इस्तेमाल करने चाहिए, 10-15 टूल जो भी है, और उन टूल्स की खास बात क्या है जो लोगों को डे टू डे भी हेल्प करेगा, एम्प्लॉयमेंट में भी, अर्निंग में भी हेल्प करेगा, या अपने काम में भी हेल्प कर सकता है। मिंत्रा वेबसाइट पे जाओ, वहां पर प्रोडक्ट पे क्लिक करो तो वहां पर उसके पास 20 से 25 एआई एजेंट्स हैं। ओके। उसका टाइटल ही ये है कि आप इंसान को अपॉइंट मत करो, हम आपको डिजिटल एम्प्लॉइज बना के देते हैं। वहां पर एक एजेंट बनाया उसने सबसे पहले, जिसका नाम आई थिंक उसने नाम भी रख लिया, सुशी नाम रखा है। उसने बोला कि आप ये सुशी को अपॉइंट कर लो। जो काम आपका सोशल मीडिया मैनेजर कर रहा है वो पूरा काम ये सुशी करेगा। वो आपके पास 30, 35, 40 हजार रुपया सैलरी ले रहा है, ये 3,500 रुपया सैलरी लेगा। एक दबाओ, दो दबाओ वाला, वो आईवीआर। लेकिन अभी आज वॉइस एजेंट्स आ गए हैं, आपकी आवाज में आपके कस्टमर से बात करेंगे। नॉट अ वॉइस रिकॉर्डिंग, मतलब आपने वो 24 सेकंड 30 सेकंड का खाली बोलते हुए वीडियो नहीं। करियर अपॉर्चुनिटी भी है, आप इससे डरो मत। देयर आर सो मेनी पीपल जो डरेंगे, अरे यार ये सब आ गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। लेकिन बिलीव मी सर, आपको मैं बताऊं, मैं ऐसे लोगों को मिला हूं जो एक एजेंट बनाने के लिए 1.5 से 2 लाख रुपया लेते हैं। आज की तारीख में बड़ी बड़ी ब्रांड्स, मतलब आई कैन नेम देम, लाइक कल्याण ज्वेलर्स, कितनी बड़ी ज्वेलरी का ब्रांड है, उनके कितने सारे पोस्टर्स, कितनी सारी एडवर्टाइजमेंट में एआई जनरेटेड होता है। मतलब वो मॉडल ओरिजिनल नहीं है, लेकिन उन्होंने ओरिजिनल ज्वेलरी को वो मॉडल के ऊपर पहनाया है, वो मॉडल को मूव किया है, जिससे वो एक ऑथेंटिसिटी दिखती है। और ये एक वीडियो बनाने के लिए लोग आराम से 5-5, 10 हजार रुपया ले लेते हैं। और ये कौन कर रहा है? एआई किसी को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। एआई मतलब मुझे लगता है वो सपोर्ट फंक्शन है आपका, कि आपकी प्रोडक्टिविटी 10x कैसे हो सकती है, आपकी इनकम 10x कैसे हो सकती है। विरल भाई, आपका हमारे पॉडकास्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। रियली प्रिविलेज कि आज आपके सामने बैठने का मौका मिल रहा है। इट इज़ माई प्रिविलेज बिकॉज क्योंकि मैं आई थिंक काफ़ी टाइम से आपको जानता हूँ और मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ आपसे सीखा। और आज के दौर में जब एआई का वर्ल्ड इतना ज़्यादा एक्सपैंड कर रहा है, तो आपके वीडियोस के थ्रू बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू। क्योंकि मुझे भी अभी ऐसा लग रहा है कि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एआई को अडॉप्ट करने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ आवर लिमिटिंग बिलीव्स, बिकॉज ऑफ आवर एजुकेशन, कंप्यूटर कम यूज़ करते हैं, जॉब नहीं करते हैं, घर पर रहते हैं, इतने सारे टैबूज भी है ना उसके साथ कि मेरे लिए शायद ये नहीं है। करेक्ट। तो मैं चाहता हूँ कि आज एक ऐसी मास्टर क्लास लोगों के लिए हो जहाँ पर आपका जो एक्सपर्टीज़ है, आपका एक्सपर्टीज़ एआई में भी है, सोशल मीडिया स्टार हैं आप, प्लस पर्सनल ब्रांडिंग में आप बहुत बात करते हो और लोगों को हेल्प करते हो उनका पर्सनल ब्रांड क्रिएट करने में। वहाँ से भी मैं चाहता हूँ कि कुछ लोगों को आज इनपुट मिल जाए। बट प्राइमरी एआई के युग में लोग एआई की मदद से, चाहे वो पैसा कमाना हो, कंटेंट क्रिएशन हो, चाहे वो पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें कैसे कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो वहाँ से शुरुआत करेंगे। 100% सर। जैसे आपने बताया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एआई का नाम जानते हैं, और इवन मैं आपको बताऊं 99.99% लोग ऐसे हैं, जैसे अभी हमारा बात हो रहा था कि लोग चैट जीपीटी, जेमिनाई इंस्टॉल कर लेते हैं और खुद को एकदम स्मार्ट समझते कि नहीं अभी मैं तो एकदम एआई आता है बस इतना ही एआई है। बिल्कुल सही। होता क्या है इसमें, तो कुछ लोग और भी आगे रहता है कि भाई कुछ आउटपुट लिखेंगे, इनपुट देंगे और आउटपुट बराबर नहीं आया, फिर बोलेंगे अरे नहीं यार ये सारी चीज़ें बेकार है। जबकि आप ऑपोजिट साइड दूसरे, ऐसे मैं लाखों लोगों को जानता हूँ, बिलीव मी, जो अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे हैं एआई को यूज़ करके। मतलब एआई को अगर आप सही तरीके से अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर लो, एग्जीक्यूट कर लो, तो इट कैन डू मिरेकल्स। मतलब बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। जस्ट खाली इतना है कि उसको यूज़ कैसे करना
वो आपको आना चाहिए। सुपर। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम 100% बात करेंगे। भले किसी को अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी हो, भले किसी को अपना बिजनेस के अंदर खुद की प्रोडक्टिविटी, टीम की प्रोडक्टिविटी, नेक्स्ट लेवल पे ग्रोथ चाहिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। और मैं तो बोलूँ ना सर, कभी कभी क्या होता है पता है, एआई को आजकल लोग थोड़ा दुश्मन मानने लगे। मतलब आज बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आपको दिखती रहेगी कि एआई आने से इस कंपनी ने इतने लोगों को निकाल दिया, इस कंपनी ने इतने लोगों को ले ऑफ कर लिया। लेकिन मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि ये क्यों होता है पता है, कंपनीज इंसान को इसलिए निकाल रही है क्योंकि वो लोग एआई से इक्विप्ड नहीं है। आज इसके पहले भी, आज अगर मैं एआई की मैं बात करूँ तो इसके पहले भी ये जो यू कैन से रिवॉल्यूशंस आ रहे हैं, तो इसके पहले भी इंटरनेट का रिवॉल्यूशन आया था, कंप्यूटर का रिवॉल्यूशन आया था, इंडस्ट्रीज आई थी, तभी भी ऐसा ही हुआ था। जब भी इंटरनेट आया था तभी क्या होता था, पहले लोगों को लगता था अरे नहीं यार ये तो बस एक .com क्या होगा, ऐसे कुछ नहीं होगा बिजनेस। लेकिन आज देखो, जो लोग पहले वेबसाइट्स नहीं बनाते थे, आज जिन्होंने वेबसाइट बना लिया, जिन्होंने अर्ली अडेप्ट कर लिया, वो आज अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। सेम वे इंडस्ट्रीज में भी ऐसा हुआ, कंप्यूटर्स में भी ऐसा हुआ, जिन्होंने पहले सीख लिया वो आज अच्छा खासा काम कर रहे हैं, अच्छे खासा बिजनेस को ग्रो करके बैठे हैं। एआई में भी ऐसा ही होने वाला है। एआई बहुत लोग बोलते हैं सर ये तो अभी ट्रेंड है, बबल है, फूट जाएगा। मैं पहले तो भाई एक चीज़ बता दूँ, एआई ट्रेंड नहीं है। एआई ट्रेंड था 2022 में, जब चैट जीपीटी आया तब लोगों के मन में क्यूरियोसिटी थी कि यार ये क्या नया आ रहा है, मैं बात कर रहा हूँ और मुझे रिप्लाई कर रहा है। आज की तारीख में वो यूटिलिटी बन चुका है। जैसे वेबसाइट में भी ऐसा ही था, पहले अगर आप बिजनेस चालू करना चाहो तो पहले आज से 5-10 साल या 20 साल पहले कभी कोई सोचता नहीं था कि मैं शॉप चालू करूँ, बिजनेस चालू करूँ और वेबसाइट चाहिए। लेकिन आज वो यूटिलिटी बन चुकी है, एक मैंडेटरी चीज़ बन चुकी है कि बिजनेस चालू करो तो वो करना ही है। आज वैसा हो गया है कि अगर आप आज पैसा कमाना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, तो आपको एआई आना ही चाहिए। आज की तारीख में वो मैंडेटरी बन चुका है। और फ्यूचर में तो वो भी होगा कि अगर आपको बिजनेस करना है तो आपके बिजनेस के अंदर लोग देखेंगे कि भाई एपीआई से कनेक्टेड है कि नहीं, मुझे तुरंत फीडबैक्स आ रहे हैं कि नहीं, सारी चीज़ें टाइमली मैनर में हो रही है कि नहीं। तो आने वाले टाइम पे वो आने ही वाला है। सो एआई एक ट्रेंड नहीं है, लेकिन आपका एक एग्जीक्यूशन पार्टनर है। लोग अगर उससे बोलते कि नहीं एआई आने से मैं लोगों को निकाल दूंगा, मैं फ्री हो जाऊंगा, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ एआई आपका 80% काम करेगा। मतलब अगर मुझे कोई भी काम को ऑटोमेट करना है, मुझे किसी इंसान के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है और किसी मशीन को देना है, एजेंट को देना है, तो वो मुझे 80% काम करके देगा। लेकिन 20% तो मुझे खुद को ही करना पड़ेगा, इंसान को ही करना पड़ेगा, तब जाके वो 100% मेरा आउटपुट सही आएगा। सो एआई और ह्यूमन इंटरवेंशन दोनों चाहिए, भले आप किसी भी काम में देख लो। करेक्ट वाह ओके। सो पहले जो लोग ये नहीं जानते कि एआई क्या है, एआई है क्या? एआई बेसिकली कुछ ऐसे कोड्स है, कुछ एलएलएम्स बनाए हुए हैं, कुछ ऐसे टूल्स हैं जो आपको प्रोडक्टिव बनाने में या आपकी क्रिएटिविटी को डायरेक्शन देने में मदद करते हैं। इसमें अलग अलग लेवल हैं। अगर हम टेक्निकली जाएंगे तो बहुत सारे एलएलएम्स आते हैं, मॉडल्स आते हैं, एजेंट्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूँ तो जो काम पहले आपको करने के लिए 3-3, 4-4, 5-5 घंटे लगते थे, आज वो आप आधे घंटे में कर सकते हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल हम दोनों कोई कंटेंट बना रहे, वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए। यही वीडियो बनाने के लिए पहले, आज से लाइक साल 1.5 साल पहले, लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे 4 घंटे लगते थे एक वीडियो का रिसर्च करने के लिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल आज मैंने सोच लिया कि मुझे फिटनेस के ऊपर कोई वीडियो बनाना है, वेट लॉस के ऊपर वीडियो बनाना है, तो पहले तो मुझे बैठ के सोचना पड़ेगा, आइडिएशन करना पड़ेगा कि भाई क्या कंटेंट होगा, पहले हुक लाइन में क्या बोलूँ, बाद में क्या बोलूँ, बाद में क्या बोलूँ, उसका फ्लो कैसे होगा। लेकिन आज आप चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लॉड जैसे टूल पे जाओ, आप जो चाहिए लिख लो। जैसे मुझे फिटनेस पे काम करना है, या मुझे उसके ऊपर वीडियो बनाना है, या मुझे वेट लॉस पे बनाना है, मेरी टारगेट ऑडियंस ये है, 3-4 चीज़ें लिख दो, एंटर करो, वो आपको स्क्रिप्ट दे देगा। लोग गलती क्या करते पता है, वो 2 मिनट में जो स्क्रिप्ट आता ना, लोगों को लगता है बस यही चीज़ है, लेकिन एक्चुअली ये नहीं है। आपका काम अभी चालू हो रहा है। जो पहले 4 घंटे में काम होता था, इसने 2 मिनट में स्क्रिप्ट तो बना के दे दिया, लेकिन उसमें सबसे मैंडेटरी चीज़ है कि आपका उसके अंदर एग्जीक्यूशन इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। मतलब आप वो स्क्रिप्ट के अंदर अभी पर्सनलाइज टच दो। क्योंकि देखो ये सेम टूल मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, आप भी यूज़ कर रहे हैं, ये जितने लोग बैठे हमें देख रहे हैं वो सब लोग यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आपका भी वीडियो सेम बना, मेरा भी वीडियो सेम बना, तो कौन देखेगा? जनरिक हो जाएगा वो, राइट? पर्सनलाइज कभी होगा, यूनिक कभी होगा, तो वो आधे घंटे का मुझे और मेहनत करना पड़ेगा। मेरी यूनिक एक्सपर्टीज़, मेरी यूनिक स्टोरी, मेरी यूनिक इन्वॉल्वमेंट उसमें देना पड़ेगा, तब जाके जो कंटेंट पीस बनेगा
वो एकदम यूनिक होगा। सो आपका टाइम बच गया, जो पहले 4 घंटे में होता था लेट्स से वो अभी आधे घंटे में हुआ, लेकिन जो बाकी के 3.5 घंटे बचे उसमें आप ब्रांड्स के साथ बात कर सकते हो, वीडियो के ऊपर और क्रिएटिविटी दे सकते हो, आप दूसरी चीज़ों में फोकस कर सकते हो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पहले 4 घंटे का काम होता था अब आधे घंटे में होने लगा, दैट इज़ बिकॉज ऑफ AI। तो AI क्या इज अ बिग अपॉर्चुनिटी टू मेक मोर मनी? 100% येस। आज की तारीख में देर आर लॉट मेनी करियर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल। अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस ओनर है, उसको बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है तो भी उसको AI यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि AI एजेंट आज उनके बिजनेस को 100% ग्रो कर पा रहे हैं। अगर कोई हाउसवाइफ है, कोई कॉलेज स्टूडेंट है, कोई करियर एस्पिरेंट है, तो उनके लिए भी इसके अंदर करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि वो घर बैठे अपने लैपटॉप से दिन के 2, 4, 5 घंटे दे करके भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। देर आर लॉट मेनी वेज। मतलब फ्रीलांसिंग, अगर मैं चलो इसका एक एग्जाम्पल दे दूँ, एक स्टेटिस्टिक्स बताता हूँ। लास्ट ईयर 2025 में एक साल में फ्रीलांसिंग की जो भी पोर्टल्स हैं, फाइवर, अपवर्क, जितनी भी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर फ्रीलांसिंग काम किया जाता है, 340% का हाइक हुआ है AI सर्विसेज के लिए। मतलब दिस इज़ अ प्रूफ कि आज लोग AI सर्विसेज को हायर कर रहे हैं। मतलब आज मैं ऐसे लोगों को हायर कर रहा हूँ कि भाई तू मेरा ये काम करके दे, मैं तुझे पैसा देता हूँ। मैं मेरा लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। आई थिंक अराउंड 6-7 महीने पहले मैंने कोई एक वीडियो अपलोड किया था जिस पे शायद इतने अच्छे व्यू नहीं आए थे। लखनऊ के आसपास में, कुछ लखनऊ से भी मेरे ख्याल से 20-25 किलोमीटर दूर, एक अभिषेक नाम का बंदा है, उसका मुझे तुरंत इंस्टाग्राम पे मैसेज आया विद अ स्क्रीनशॉट कि सर आपका ये वीडियो अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है, ये मैंने 2 थंबनेल आपके लिए बनाए हैं, आप अपलोड करो। आई वाज लाइक ठीक है, वेरी गुड, ट्राई करते हैं। मुझे भी अच्छा लगा, मैंने अपलोड किया और सच में उसके व्यूज़ बढ़ गए। तब से मैंने उसके साथ काम करना चालू किया। रोज़ एक जब वीडियो आए तब थंबनेल देता था। स्टार्ट किया था उसने फ्री से, फिर 500, 600, 800, आज की तारीख में वो 1300 रुपीज़ ले रहा है एक थंबनेल का। मुझे शौक कभी लगा, अभी ये क्रिसमस वेकेशन के टाइम पे, न्यू ईयर था, मैंने एक दिन में उसको 4-5 थंबनेल्स दे दिए, वीडियोस दे दिए कि भाई तू मुझे ये सबके लिए वीडियो बना के दे। तो बोलता है कि यार, मतलब उसने पहले तो काम ले लिया, फिर विद इन 3 to 4 आवर्स में उसने 4 थंबनेल्स को डिलीवर कर दिया। आई वो शॉक में, बोला भाई कैसे करता है यार? पहले तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने डिज़ाइनर को देखा है, वो यार कोरल, फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, क्या पता क्या नाम के सॉफ्टवेयर यूज़ करता है, और वो एक थंबनेल बनाने को 3-4 घंटा, इसने 4 घंटे में 4 थंबनेल दे दिए। बोला करता कैसे है? तो बोलते सर सिंपल है, मैं एक प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, जहाँ जहाँ मुझे एडिटिंग करना है थोड़ा बहुत एडिटिंग कर लेता हूँ और मेरा ये तैयार हो जाता है थंबनेल। बोला क्या बात है भाई, मैजिक है, बता ये प्रॉम्प्ट क्या है? तो उसने मुझे पूरा वो प्रॉम्प्ट दिखाया। आई एम वेरी श्योर आपने भी देखा रहेगा। लेकिन अगेन प्रॉम्प्ट में प्रॉब्लम क्या होता है पता है? लोग फोकस करते हैं वो प्रॉम्प्ट लेने में, प्रॉम्प्ट को सेव करने में। मेरे भी वीडियोस बनते हैं, मैं भी बहुत बार कुछ एनिमेशन दिखाता हूँ, लोगों को बोलता हूँ कि भाई कमेंट करो तो इसका मैं प्रॉम्प्ट दे दूंगा। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग सर, आपको मैं सच बात बताऊँ तो ये प्रॉम्प्ट सेव करने की चीज़ है ही नहीं। आपको प्रॉम्प्ट लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब आज जो अल्ट्रा स्मार्ट लोग रहते हैं, जो चैट GPT और ये सारे टूल यूज़ करते हैं, वो लोग प्रॉम्प्ट लिखते नहीं हैं, प्रॉम्प्ट लिखवाते हैं। प्रॉम्प्ट भी लिखवा रहे हैं मतलब? एब्सोल्युटली, प्रॉम्प्ट लिखवाना ज़रूरी है। क्योंकि हमारे अगेन कितने सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे कम्युनिटी में हैं, जो शायद हमें भी देखते रहेंगे। वो लोगों के मन में क्वेश्चन यही होता है जब भी वो लोग इतना बड़ा बड़ा प्रॉम्प्ट देखते हैं। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आई थिंक साल भर पहले वो एक ट्रेंड आया था कुछ, वो क्या जिबली आर्ट्स, आपने देखा रहेगा। वो हमारा फोटो अपलोड करते हैं, फिर वो कुछ प्रॉम्प्ट डाल देते हैं तो मस्त एकदम फोटो बन जाता है। करेक्ट। आई एम वेरी श्योर हर किसी ने किया रहेगा। पहले ही बार AI का इस्तेमाल किया है मैंने इतना लेट। सो ट्रू। तो वो जब भी आप प्रॉम्प्ट पढ़ोगे तो लगेगा तो सही कि हाँ ये जो बोल रहा है बराबर है, लेकिन यार कौन इतना दिमाग लगाते बैठेगा? कैमरा एंगल क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, कौन सा मॉडल, क्या क्या कैसा? नहीं, मैं आपको दोनों तरीका दिखाता हूँ। मैं आपको एक सिस्टमेटिक पहले स्ट्रक्चर भी दिखाता हूँ कि अगर आज मैं आपको आप प्रॉम्प्ट लिखने बैठते हो तो उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, और फिर मैं ये भी दिखाऊंगा कि वो प्रॉम्प्ट आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, कैसे ऑटोमेटिक लिख सकते हैं। राइट? सो प्रॉम्प्ट का एक स्ट्रक्चर होता है। प्रॉम्प्ट मतलब बेसिकली इंस्ट्रक्शन। आज मैं चैट GPT ओपन कर रहा हूँ, जेमिनी ओपन कर रहा हूँ, मुझे जो भी आउटपुट चाहिए, मुझे लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे बिजनेस को ग्रो करने के लिए कंसल्टिंग चाहिए, मुझे क्या खाना नहीं खाना उसका डाइट का प्लान चाहिए, कोई भी चीज़ में कंसल्टिंग चाहिए, चलो थंबनेल बनाने के लिए मुझे कंसल्टिंग चाहिए, तो वो जो अभिषेक को मैं बोला भाई तेरा पूरा प्रॉम्प्ट बताओ, उसने अभिषेक ने पूरा 1.5 पेज का मुझे वो प्रॉम्प्ट दे दिया।
मैंने प्रॉम्प्ट को ऑब्जर्व किया, मैंने बोला भाई इसमें है क्या ऐसा, लिखा तो बहुत बढ़िया है, तो चलो एक काम करते हैं, पहले इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं कि ये प्रॉम्प्ट लिखते कैसे हैं। ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का शायद मास्टर क्लास हो जाएगा। सो किसी भी प्रॉम्प्ट को लिखने का एक तरीका होता है। मतलब आप कोई भी चीज़ चैट जीपीटी से आज के बाद जब भी बात करोगे, मैं तो हमेशा मेरे वर्कशॉप्स में भी बहुत बार बोलता हूँ कि पहले आप गलती करो। मतलब पहले मैं बोलता हूँ कि भाई अगर आपको थंबनेल बनाना है तो जाओ, आप कैसे बनाते हो दिखाओ। जनरली लोग क्या करेंगे, चैट जीपीटी जेमिनाई ओपन करेंगे और लिखेंगे आई वॉन्ट टू क्रिएट अ थंबनेल फॉर मी फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, बस इतना इतना इतना, एंटर, 1-2 लाइन में एंटर कर देंगे। लेकिन जैसा चाहिए वैसा डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं आएगा। डिज़ायर्ड आउटपुट के लिए जैसा आपको आंसर चाहिए, जैसे आपको इमेजेस, वीडियोस या जो भी चीज़ चाहिए, उसको आउटपुट अच्छा आने के लिए आपका इनपुट भी अच्छा होना चाहिए। इनपुट मतलब आपका प्रॉम्प्ट। कैसे लिखोगे, तो उसका एक फॉर्मेट है, उसका एक यू कैन से फ्रेमवर्क है। इट इज़ ROCAS। ओके, ROCAS। ओके, R स्टैंड्स फॉर रोल। ओके, R स्टैंड्स फॉर रोल। रोल मतलब आप कभी भी चैट जीपीटी से बात करो तो पहली लाइन में, फर्स्ट लाइन में आप उसे बता दो कि तू है कौन। मतलब उसके पास देखो दिमाग बहुत है। अच्छा, मतलब ना कि हम बताएं हम कौन है, कि हाउ यू नीड टू एक्ट। यस, हाउ नीड यू नीड टू एक्ट। मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मुझे थंबनेल बनाना है तो मैं उसको बोलूँगा एक्ट एज अ अवार्ड विनिंग थंबनेल डिजाइनर। या तो आप अपनी इंडस्ट्री का बेस्ट ढूंढो ना। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आज मुझे बिजनेस का कंसल्टिंग चाहिए, मेरे बिजनेस को ग्रो करने के लिए कंसल्टिंग चाहिए, तो मैं सोचूंगा कि मेरे बिजनेस को ग्रो करने का कंसल्टिंग मैं किसके पास लूंगा। ऑब्वियसली ऐसे बंदे के पास बहुत सक्सेसफुल है, अच्छे बहुत से कर रहा होगा, सक्सेसफुल है, बहुत सालों से काम कर रहा है या हजारों बिजनेस को कंसल्ट कर चुका है। तो फर्स्ट लाइन में मैं वही लिखूंगा कि एक्ट एज अ बिजनेस कंसल्टेंट एट XYZ कंपनी, KPMG या कोई भी ऐसी कंपनी, who have experience of so and so years, have trained more than this much business owners, something ऐसा कुछ। तो वो फर्स्ट लाइन में मुझे रोल स्पेसिफाई करना है। चलो हमारे एग्जाम्पल में आते हैं, थंबनेल बनाना है। तो थंबनेल बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, एक्ट एज अ थंबनेल डिजाइनर ऑफ। अभी आपको जिसका भी थंबनेल अच्छा लगता है, हो सकता है कि हमारे इंडियन कोई क्रिएटर्स का अच्छा लगता हो, किसी फॉरेनर का लगता हो, या तो चलो बेस्ट एग्जाम्पल मिस्टर बीस्ट। वीडियोस देखे मिस्टर बीस्ट के? हाँ। एक थंबनेल बनाने के लिए वो बंदा $1000 देता है। ये तो मुझे 1 साल पहले की पता है, अभी का नहीं पता है। $1000 पर थंबनेल, मतलब इंडियन रुपीस में देखो तो 90,000 to 1 लाख रुपीस होता है। तो मैं फर्स्ट लाइन में वही लिखूंगा कि एक्ट एज अ अवार्ड विनिंग थंबनेल डिजाइनर हु हैव वर्कड फॉर मिस्टर बीस्ट। तो कहीं ना कहीं चैट जीपीटी को समझ जाएगा कैसे बनाना है, कि कैसे किस लेवल का। हाँ, मतलब उसको सोचना कैसे है। वाह। R मतलब रोल, सेकेंड O मतलब ऑब्जेक्टिव। आपको उससे चाहिए क्या, मतलब आपका आस्क क्या है, क्या चाहिए आउट, मतलब आपको ऑब्जेक्टिव क्या है। मतलब है वो थंबनेल डिजाइनर, लेकिन क्या करना है, उसके पास पोस्ट बनाना है, उसके पास थंबनेल बनाना है, क्या डिजाइन करवाना है। करेक्ट। तो सेकेंड O में मैं बता दूंगा योर गोल इज टू क्रिएट अ थंबनेल फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। तो उसको पता चल गया कि मुझे थंबनेल डिजाइनर के जो तौर पे सोचना है। अगला थंबनेल ऐसे बनाएंगे, बिल्कुल जैसा सर बता रहे हैं। 100%, yes. Okay. Then ROC, C stands for context. Context मतलब मुझे थोड़ा डिटेल्स देना पड़ेगा कि भाई किसके बारे में है, गेस्ट कौन है, होस्ट कौन है, क्या टॉपिक पे बात हुआ, मुझे कैसा चाहिए, क्या चाहिए। तो वो मैंने थोड़ी बहुत डिटेल्स दे दी कि मैं अपने थंबनेल में लेफ्ट साइड में ये फोटो रखता हूँ, राइट में ये रखता हूँ, येलो रेड कलर में टेक्स्ट लिखता हूँ। जो भी आप करते हो वो कॉन्टेक्स्ट में दे दो। A स्टैंड्स फॉर एक्शन, कि आपको अभी करना क्या है, मतलब आउटपुट क्या चाहिए आपसे। लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको उसके पास 3 थंबनेल बनवाना है, आपको टाइटल बनवाना है, आपको डिस्क्रिप्शन बनवाना है, क्या चाहिए। तो A में आप वो लिख दो। और S स्टैंड्स फॉर स्टाइल, बोल्ड चाहिए, एनर्जेटिक चाहिए, टेक्नो चाहिए, कैसा चाहिए। सो द फॉर्मेट इज R रोल, O ऑब्जेक्टिव, C कॉन्टेक्स्ट, A एक्शन एंड S स्टाइल। अब ये फॉर्मेट में, मतलब अब से आप जब भी चैट जीपीटी या तो जेमिनाई से बात करो, 1 या 2 लाइन में आंसर मत दो, 5 लाइन की लिखो चीज़ें, फिर आप अपना आउटपुट देखो। आपका पहले का आउटपुट और अभी का आउटपुट जमीन आसमान का फर्क होगा। तो दिस इज द फ्रेमवर्क, दिस इज द फॉर्मेट विच एवरीवन यूजेस। बट अगेन आपके व्यूअर है, ज़्यादा स्मार्ट है, तो हम एक जुगाड़ भी देख लेते हैं। अभी मैं आपको एक तरीका दिखाता हूँ जिससे आपको फ्यूचर में कभी भी प्रॉम्प्ट डाउनलोड करने की
या किसी को कमेंट करके प्रॉम्प्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वाह, ओके। लेट्स से फॉर एग्जांपल आज मुझे किसी का थंबनेल डिज़ाइन करना है, मैंने किसी का थंबनेल देखा और वो थंबनेल का पैटर्न मुझे अच्छा लगा, या तो कोई भी नॉट फॉर लेट्स से थंबनेल ओनली, लेट्स कीप इट फॉर पोस्ट। मैंने किसी का आपका ही चलो न्यू ईयर का कुछ पोस्ट आया या कोई भी एक सोशल मीडिया पे या कहीं पर भी पोस्ट आया, मुझे एग्जैक्टली वो डिज़ाइन मेरे लिए चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, उसे डाउनलोड करूँगा या तो स्क्रीनशॉट लूँगा, मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लूँगा, वही इमेज को मैं चैट जीपीटी या तो जेमिनाई में जाके अपलोड करूँगा और उसे मैं बताऊँगा कि टेक दिस इमेज एज अ रेफरेंस, आई वॉन्ट टू क्रिएट द सेम पोस्टर या सिमिलर पोस्टर विथ माई नेम, माई डिटेल्स लिख दो, एंटर करो, सेम चीज़ आपको बन के मिल जाएगी। कैन आई ऑल्सो अपलोड माई फोटोज? यस, 100%। आप साथ में अपना फोटो अपलोड कर दो, इमेज अपलोड कर दो, साथ में अपना फोटो अपलोड कर दो, उसके साथ मिल जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। या तो एक चीज़ और करो, आपको प्रॉम्प्ट जनरेट करवाना है, मतलब इमेज रेफरेंस अपलोड करके या तो आप डिज़ाइन चेंज करवा लो या तो वो इमेज अपलोड करके उसको बोलो कि टेक दिस इमेज एज अ रेफरेंस एंड हेल्प मी क्रिएट अ प्रॉम्प्ट फॉर दिस इमेज। ओके, वाह। आपको पूरा डिटेल में पूरा 1-1.5 पेज का प्रॉम्प्ट लिख के दे देगा। बस वो प्रॉम्प्ट को जाओ दूसरे किसी भी टूल पे अपलोड करो, मतलब या तो चैट जीपीटी पे या तो जेमिनाई पे या तो फ्री पिक पे, ऐसे कोई भी इमेज क्रिएशन टूल पे जाके अपलोड करो, फिर अभी आपका आउटपुट देखो बहुत डिफरेंट आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत। सो ये एक इमेज क्रिएशन की चीज़ मैंने बताई प्रॉम्प्ट को यूज़ करके, बट ऐसे कितने सारे काम हो सकता है, मतलब अर्निंग अपॉर्चुनिटी तो बहुत सारी है इसके अंदर। अमेजिंग, अमेजिंग। आई थिंक यानी कि हम एक्सप्लोर करें तो बहुत अपॉर्चुनिटी है। एक इससे मुझे एक चीज़ समझ में आई कि AI बिगिंस विद, पहला कि आप ये सोचो कि आप ऐसा क्या क्रिएट करना चाहते हो, दूसरा सही प्रॉम्प्ट होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रू। क्योंकि मैं सच बताऊं, अभी भी आज भी ओल्ड वे, मैं बहुत ओल्ड स्कूल हूँ ही हमेशा से। जैसे आज तक भी मुझे किताबें पढ़ना ही पसंद है, ऑडियो बुक्स या बाकी तरीके नहीं मैं प्रेफर कर पाता हूँ, बट ज़रूरी है अडॉप्ट करना भी। AI भी, वी आर मच फार। करेक्ट। ठीक है, मैं पर्सनली, मतलब ऑब्वियसली इफ आई एम पर्सनली फार देन माई टीम इज ऑफ कोर्स विल फॉलो मी अकॉर्डिंगली, वैसे ही रहता है। बट आपकी इससे मुझे समझ में आ रहा है कि कई बार हमें कुछ देखना भी होता है तो 1 लाइनर प्रॉम्प्ट होता है उसमें। ट्रू। 1 लाइनर, और सच बताऊं कुछ अच्छा आ ही जाता है, लेकिन अब मैं समझ रहा हूँ कि कितना अच्छा आ सकता था। वाह, ओके। लेकिन एक और मेरे यहाँ पर एक थॉट आया, मतलब मैं अपने नज़रिए से पूछ रहा हूँ, मुझे पता है जितने लोग देख रहे हैं उनको रिलेट कर पाएंगे इससे। जब भी मैं AI के बारे में सोचता हूँ, मैं हमेशा ये सोचता हूँ यार मेरे पास तो पैसे नहीं है, मतलब AI मतलब पेड हेल्प, पेड सब्सक्रिप्शंस। तो क्या जो इन जितने भी टूल्स आज के टाइम में मार्केट में, इन सबके फ्री वर्जन भी आते हैं, तो क्या ये फ्री वर्जन वर्थ ट्राइंग है? 100% ये सर। देखो, सबसे पहले तो आप ये चीज़ सोचो कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मुझे सारी चीज़ों का पेड टूल लेना पड़ेगा, अगर मैं बिजनेसमैन पर्सपेक्टिव से देखूं तो येस, मैं एक चीज़ आपको हमेशा हर किसी को बताता हूँ कि आपका अगर कंपनी में एक ऐसा एम्प्लॉय आप हायर करो जो डिज़ाइनिंग का काम करता है और मुझे उसको रोज़ सिखाना पड़ता है, फिर भी मेरे जैसा आउटपुट चाहिए वैसा नहीं दे पा रहा है, उसका कम से कम सैलरी कितना होगा? 20-25 मिनिमम, आराम से। मिनिमम। आप 10 दूसरे डिज़ाइनिंग के टूल ले लोगे ना, 10 टूल, फिर भी उससे कम सैलरी होगी और आपको चाहिए वैसा रिजल्ट मिलेगा। मतलब इट इज़ एनी वे चीपर देन योर बैड एम्प्लॉय। मतलब एज अ बिजनेसमैन तो ये चीज़ है, लेकिन हम एज अ करियर एस्पिरेंट या एज अ हाउस वाइफ अगर हम सोचें कि नहीं यार मुझे ये सारी चीज़ें यूज़ तो करनी है लेकिन मेरे पास पेड सब्सक्रिप्शन है नहीं, तो सबसे पहली बात होती है कि हर एक टूल का फ्री ट्रायल वर्जन मिलता है आपको प्रैक्टिस करने के लिए। सेकेंड साइड, आज इंडिया में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ गई है, जैसे अगर आपका लेट्स से फॉर एग्जांपल जियो का सिम कार्ड है, आप उसका पेड प्लान ले रहे हो, जियो का मोबाइल यूज़ कर रहे हो, तो आपके पास जेमिनी प्रो का प्लस वर्जन, पेड वर्जन मिल जाता है। अगर आप एयरटेल यूज़ करते हो तो आपको परप्लेक्सिटी का मिल जाता है। हाँ, करेक्ट। तो ये सारे टूल्स आपको इजीली अवेलेबल है। और चैट जीपीटी में भी पहले चलो 1500-1800 समथिंग कुछ अमाउंट था, लेकिन अभी तो 499 या 399 रुपीज़ में मिल रहा है, वो भी 12 महीने के बाद चार्ज होगा। तो इंडिया जैसी मार्केट में इतना इन्वेस्ट करना इज लाइक पॉसिबल। और मेरे पास तो जियो या तो एयरटेल का सिम कार्ड होगा तो भी मुझे मिल जाएगा, आउटपुट तो मुझे सेम मिलने वाला है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आज मैंने इतने सारे लोगों को देखा है जो अपनी अर्निंग को स्टार्ट करने के लिए फ्री टूल से चालू करते हैं।
फिर क्लाइंट्स उनको कुछ पैसा देते हैं, फिर वही पैसे को इन्वेस्ट करके वो दूसरे क्लाइंट्स के पास जाते हैं। मैं मेरा एक स्टूडेंट का एग्जांपल दिखाता हूँ। वेबसाइट डिज़ाइन होती है, आपको पता है, आप हम क्रिएटर्स में हम जब भी कोर्स रन करते हैं तो हमें एक लैंडिंग पेज बनाना पड़ता है। मैं ऑडियंस के लिए बता दूं, लैंडिंग पेज मतलब क्या होता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं कभी भी इंस्टाग्राम पे जा रहा हूँ, यूट्यूब पे जा रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, बीच में एड्स आती है और एड्स में पता है वो नीचे बटन होता है, वो रजिस्टर नाउ, ज्वाइन नाउ, समथिंग ब्लू कलर का। जब भी वो बटन पे क्लिक करते हैं तो एक पेज ओपन होता है, दैट पेज इज लैंडिंग पेज। मैंने खुद ने आज से 6 महीने पहले मेरा एक जब इंस्टाग्राम का मैंने कोर्स लॉन्च किया था, एक लैंडिंग पेज बनाने के लिए मैंने 27,000 रुपये पे किए थे, मुझे याद है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये लेते हैं। इनफैक्ट आप आज भी अगर fiverr.com पे जाओ, FIVERR fiverr.com, जहाँ पर फ्रीलांसिंग के अपॉर्चुनिटीज़, मतलब अगर कोई देखना चाहे कि सर आपने ये बता दो दिया, थंबनेल बन सकता है, पोस्ट बन सकता है, लेकिन उससे मैं कमाऊँगा कितना, तो आप जाओ fiverr.com पे, वहाँ पर जाके लिखो थंबनेल डिज़ाइन, कम से कम जो लीस्ट बंदा रहेगा वो भी 800-900 रुपया लेता रहेगा। मतलब लोग देने के लिए तैयार है। सेम वे जब भी आप लिखोगे लैंडिंग पेज डिज़ाइन, कम से कम 6,500-7 हज़ार रुपये से चालू हो रहा है और 40,000 रुपीज़ तक लेते हैं लैंडिंग पेज डिज़ाइन करने के लिए। जबकि मैं आपको बताऊँ, आज मैं चाहिए तो आपको पूरा ब्लूप्रिंट दे सकता हूँ कि कैसे लैंडिंग पेजेस बनते हैं। अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं मेरे एक स्टूडेंट का एग्जांपल देता हूँ, मयंक नाम है उसका। वो क्या करता है, मुंबई में रहता है। मुंबई के अंदर वो आसपास में सारी दुकान में जाता है, जितने भी D2C, मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी की कपड़े की दुकान है, लेट्स से एग्जांपल के लिए बोल देता हूँ, कॉम्बिनेशन करके एक दुकान है जो कपड़े की दुकान है, ठीक है। हर दुकानदार का पेन होता है कि भाई मेरे पास वॉक इन कस्टमर अभी कम हो रहे हैं, ज़्यादातर लोग ऑनलाइन जा रहे हैं। वो क्या करता है, गूगल मैप पे जाता है, गूगल माई बिजनेस पे जाता है, वो दुकान का नाम सर्च करता है। आप किसी भी आसपास की ज्वेलर का या किसी का भी नाम सर्च कर सकते हो, उसकी डिटेल्स थोड़ी बहुत वहाँ से मिल जाएगी कि वहाँ पे क्या प्रोडक्ट है, क्या प्राइस रेंज है, उनके गुड रिव्यूज़, बैड रिव्यूज़, सब वो सारी चीज़ें डिटेल्स लेकर के ChatGPT में जाओ, उसको लिखो कि हाई आई वांट टू क्रिएट अ लैंडिंग पेज फॉर माय न्यू बिजनेस, हियर इज़ द डिटेल्स ऑफ माई बिजनेस। वही कॉपी पेस्ट कर दो, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। हेल्प मी क्रिएट अ कॉपीराइट फॉर माई नेक्स्ट लैंडिंग पेज। वहाँ से ChatGPT से आपको पूरा स्क्रिप्ट मिल जाएगा। मतलब आपको पता रहेगा लैंडिंग पेज में जो वो टाइटल रहता है, सब टाइटल रहता है, रिव्यूज़ लिखे रहते हैं, हम क्यों बेस्ट है, मार्केट का पेन क्या है, वो इतने अच्छे तरीके से आपको पूरा कॉपीराइट स्क्रिप्ट लिख के दे देता है। बिलीव मी, वेल क्वालिफाइड कॉपीराइटर भी इतना नहीं लिख पाएगा। ChatGPT का फ्री वर्जन, फ्री नॉट पेड, फ्री वर्जन इतना कुछ लिख के दे देगा। अब आपको करना क्या है, अब ये तो मेरी वेबसाइट नहीं है, बस ये कॉपीराइट को कॉपी करना है, lovable.dev पे जाना है। लवेबल एक ऐसी वेबसाइट है, नो डाउट फ्री है, फ्री 3-4 ट्रायल आपको फ्री देगी, बाद में पेड करेंगे, लेकिन फ्री ट्रायल में वो मयंक ने क्या किया था, अपना पहला जर्नी उसने जब भी शेयर किया, फ्री ट्रायल लिया lovable.com का, वो कॉपीराइट को वहाँ पर उसने पेस्ट किया, ब्यूटीफुल 2 मिनट के अंदर बहुत अच्छा लैंडिंग पेज वेबसाइट बन गया। मतलब बिलीव मी, उनके प्रोडक्ट के नाम आ रहे हैं, उनके रिव्यूज़ आ रहे हैं, लोग उनके बारे में क्या बोल रहे हैं वो आ रहा है, वो क्यों यूनिक है, वो सारी चीज़ें बहुत ब्यूटीफुल तरीके से। मतलब यही काम अगर मैं कोई वेब डेवलपर को या डिज़ाइनर को देता तो कम से कम 30-40 हज़ार रुपया लेता वो, प्लस 1-1.5 महीना ख़राब करता। वो मयंक ने क्या किया, गूगल रिव्यू से डिटेल्स ली, ChatGPT पे डाली, कॉपीराइट लगवाया, निकलवाया, लवेबल पे जाके पेस्ट कर दिया। लवेबल से वेबसाइट बन गई। मैं चाहिए तो उसके स्क्रीनशॉट्स आपको नीचे भेज दूंगा, वो पूरा देख पाओगे कि आप कैसी वेबसाइट्स उससे बनती है। वही वेबसाइट को वो उनके मालिक को जाके दिखा दिया, वो कॉम्बिनेशन के जो समझो केतन भाई करके, उनको जाके दिखा दिया कि सर आपकी कंपनी में, आपकी दुकान में कस्टमर कम आ रहे हैं, मैंने आपके लिए काम किया, ये देखो ये वेबसाइट है, ये पूरा। लेकिन वो खुद बंदा देख के शॉक हो जाता है कि यार क्या बात है यार, मैं डिज़ाइनर के पास इतना नहीं करवा पा रहा हूँ, तूने कर लिया है। वो बोलते हैं सर आप डिज़ाइनर के पास जाओगे तो 40-50 हज़ार रुपये लगेगा, आपको ये अगर चाहिए कि मैं आपके नाम पे डोमेन शिफ्ट कर दूँ तो 10,000 रुपया लगेगा। वो देना है उसको खाली 3,000 रुपया लवेबल को, अगर पेड वर्जन चाहिए तो। और उसके बाद वो और भी काम करेगा उसके पूरे महीने में कितने काम कर सकते हैं। अगर एक लैंडिंग पेज का मुश्किल से उसको 1 घंटा लगेगा, मुश्किल से पूरा रिसर्च इटरेट करके सब कुछ करके अगर दिन का एक लैंडिंग पेज भी बना लेता है और 30 दिन के अंदर कम से कम 10-15 क्लाइंट भी ढूंढ लेता है तो भाई आराम से अच्छी खासी अर्निंग अपॉर्चुनिटी है। करेक्ट। थंबनेल में भी लोग, आज आपको मुझे पता है हम डिजाइनर्स को कितना पे कर रहे हैं, सही राइट? आराम से वो बंदे कर सकते हैं। सो देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। और फ्री वर्जन में भी हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं है पेड वर्जन में, ये सब फ्री वर्जन है। ट्रायल लो आप बिजनेस ओनर्स को। मतलब एक चीज आपको देखनी पड़ेगी कि आपको अपनी सर्विसेज को सेल करना पड़ेगा।
आपको देखना पड़ेगा कि, क्योंकि देखो बिजनेस ओनर हमेशा टूल के लिए पे नहीं करता है। मतलब अगर आज मैं आपको बोलूँ कि सर मैंने आपका थंबनेल बनाया ये 1 2 3 4 5 AI टूल को यूज़ करके, तो बिजनेस ओनर को वो नहीं चाहिए, उसको डिलीवरी चाहिए, उसको आउटपुट चाहिए कि भाई मेरा काम तूने कैसे करके दिया वो बता। मतलब काम क्या है, आउटपुट क्या है वो बता, और आउटपुट के लिए वो पैसा देगा। उसने लवेबल वेबसाइट यूज़ किया या कौन सा यूज़ किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है। वेबसाइट अच्छा दिख रहा है, टेक्स्ट अच्छा लिखा है, इमेजेस अच्छे हैं, कंटेंट अच्छा है, वो खुद कन्विंस्ड है कि अगर ये वेबसाइट मेरे सामने आता तो मैं प्रोडक्ट यहाँ से परचेस करता, बस ठीक है, उसके लिए वो पैसा के पे कर रहा है। तो हमें पहले तो वो क्लाइंट्स ढूंढने हैं, वो क्लाइंट्स मतलब हमें सर्विसेज ढूंढनी है कि कौन सी सर्विस में मैं एक्सपर्ट हूँ, वो सर्विस में एग्जीक्यूट करना है, और फिर बिजनेस ओनर्स को ढूंढना है। एक और एग्जांपल देता हूँ, बहुत लोग बोलते हैं डिग्रीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपने बताया था कि वो टेक्नोलॉजी है, कोडिंग है। बिलीव मी, आज की तारीख में इतना ईजी है। पहले ऐसा होता था कि लोग डिग्रीज देखते थे कि भाई आज अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 19 ईयर ओल्ड एक लड़का है, मुंबई में रहता है। उसने क्या किया, आसपास की जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, दुकान है, रेस्टोरेंट कैफ़ेज़, उनको कांटेक्ट किया इंस्टाग्राम से, और उनको बोला कि मैं आपके लिए आपका कंटेंट स्ट्रेटेजी बना के दूंगा, क्योंकि हर बिजनेस ओनर को आज की तारीख में ये पता है कि मुझे इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे जाना पड़ेगा। अगर मैं मेरे प्रोडक्ट, मेरी सर्विसेज, पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर जो भी वो सेल कर रहे हैं, अगर मैं वहाँ पर जाके दिखाऊंगा तो ही मेरे पास कस्टमर ज़्यादा आएंगे। तो वो उसने जा कर के उसको आइडिया दिया कि सर मैं आपके बिजनेस के लिए एवरीडे का कंटेंट प्लानिंग करके दूंगा, आपके इंस्टाग्राम रील के लिए कैप्शन लिख दूंगा, टाइटल लिख दूंगा, और ये सारी चीज़ें AI से करूंगा। आप समझ रहे हो? आराम से अगर कोई बंदा जाके बोलता है कि सर आपके 30 के 30 दिन का कंटेंट क्या जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, क्या स्क्रिप्टिंग, क्या कैप्शन, क्या टाइटल, मैं सब कुछ कर दूंगा, कोई भी कंपनी आराम से उसको 5 से 10 हज़ार रुपया दे ही देगी। स्टार्ट किया था उसने 5 से 10 हज़ार से, आज की तारीख में वो 25 हज़ार रुपये कमा रहा है। मतलब उसने क्या किया, अपनी स्किल को यूज़ किया, AI को यूज़ किया, और बिजनेस का प्रॉब्लम सॉल्व किया। जब भी आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया तो वो आपको पे करने के लिए तैयार है। अभी क्या उसके पास डिग्री थी? नॉट नेसेसरी। क्या उसके पास AI के कोई ऐसे एकदम मास्टर चीज़ थी? नहीं, उसके पास क्लैरिटी थी। मतलब उसको करना क्या है उसको पता था, एंड दैट्स इट। मतलब ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं जो आप इच्छा रखो कि हाँ मुझे ये करना है, कैसे करना रास्ता निकल जाएगा। मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि सर एक काम करूंगा, मैं पहले सारी चीज़ें सीख लूंगा, 2 2 3 3 4 4 साल का AI का प्रोग्राम। भाई इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है ज़माना, इतने तेज़ी से बढ़ रहा है, बिलीव मी, जब भी आप सीख करके निकलोगे तभी कुछ और चलेगा। आज MBA के प्रोग्राम में वही हो रहा है, कॉलेज की डिग्री में वही हो रहा है। जो अभी हम सीख करके ग्रेजुएट करके बाहर जा रहे हैं, शायद वो आज रेलिवेंट ही नहीं है। रेलिवेंट नहीं है, करेक्ट। तो आज जो 2 साल के 3 साल के लोग AI का कोर्स कर रहे हैं, प्रोग्राम 2 साल के बाद में मैं कैसे अज्यूम कर सकता हूँ कि तभी क्या चलेगा। तो हमें स्टार्ट करना है एकदम बेबी स्टेप से। आज क्या ज़रूरत है, वो सीखो, उसे सेल करो, उससे पैसा कमाओ, नेक्स्ट रास्ता निकलते जाएगा। और सबसे बेस्ट चीज़ है, बिजनेस ओनर के पेन एरिया समझो। उनके पेन, मतलब बिजनेस ओनर के बिजनेस साइकिल में जहाँ जहाँ पेन एरिया आता है वो सब जगह पर सोल्यूशन दो, आप अच्छा खासा घर बैठे इनकम जनरेट कर सकते हो। सुपर। मुझे एक चीज़ समझनी है, जैसे क्या होता है कि आई डोंट थिंक कि कुछ भी ऐसा है जो ChatGPT या AI के थ्रू नहीं किया जा सकता आज के वक्त में। मतलब बीट यू आर प्रोफेशनल वर्किंग इन अ जॉब, आप उससे कैलकुलेशंस करानी है, कुछ नया कंटेंट क्रिएट करना है, ईमेल ड्राफ्ट करना है, तो मैं कुछ ऐसे आप टूल्स सजेस्ट करो ना कि जिन पर मतलब आज कोई अपनी AI की जर्नी शुरू कर रहा है, मतलब समझना शुरू कर रहा है, तो उसे ऐसे कौन कौन से टूल हैं जो उसे इस्तेमाल करने चाहिए, 10-15 टूल जो भी है, और उन टूल्स की खास बात क्या है जो लोगों को डे टू डे भी हेल्प करेगा, एम्प्लॉयमेंट में भी, अर्निंग में भी हेल्प करेगा, या अपने काम में भी हेल्प कर सकता है। एब्सोल्युटली सर, मैं टूल्स के नाम तो बता दूंगा, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग आज की तारीख में ज़माना इतने तेज़ी से बदल रहा है। पहले इमेज क्रिएशन करने के लिए कुछ और टूल यूज़ होता था, आज दूसरा बेस्ट आ गया है। कल जब ये वीडियो देखेंगे शायद तभी तीसरा बेस्ट आ जाएगा। तो मैं हमेशा लोगों को यही बोलता हूँ कि आप टूल्स के पीछे मत भागो, ठीक है, एक या दो चीज़ को पकड़ो और उसी को यूटिलाइज करके, मतलब अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, कंटेंट का स्ट्रेटेजी बनाना है, कौन सा टूल यूज हुआ? सिर्फ ChatGPT?
खाली उसे अच्छे से यूज करना सीख लिया मैंने, उसके अंदर प्रॉम्प्ट कैसे लिखना, उससे काम कैसे करवाना, मैंने वो सीख लिया. सो द बेस इज लाइक इफ एनीवन इज स्टार्टिंग, द बेस इज ChatGPT, Gemini, ये दो से आप चालू करो. दोनों LLMs हैं, दोनों टेक्स्ट मॉडल अच्छे हैं. LLM का फुल फॉर्म क्या है? लार्ज लेवल मॉडल्स. मतलब बेसिकली कोई भी चीज़ मुझे क्रिएट करनी है, जैसे जनरेटिव AI आपने सुना रहेगा, मतलब कोई भी चीज़ मुझे जनरेट करनी है, मुझे इमेज जनरेट करना है, मुझे वीडियो जनरेट करना है, मतलब नहीं था मैंने कुछ कोड दिया, जनरेट किया, टेक्स्ट से वीडियो में कन्वर्ट किया, टेक्स्ट से इमेज में कन्वर्ट किया. तो ये सारी चीज़ें जनरेटिव AI में आती हैं जो जनरेट कर सकते हैं. करेक्ट. सो बेस स्टार्ट विथ ChatGPT, Gemini. देन अगर आपको कभी स्क्रिप्ट राइटिंग, डायलॉग्स, वो सारी चीज़ों में जानी है तो क्लॉड अगेन आज की तारीख में अच्छा है. आई डोंट नो फ्यूचर में कैसे होगा. वीडियोस क्रिएट करने हैं. क्लॉड इज ऑफ ट्विटर का है ना? क्लॉड नहीं, या ट्विटर से वो कनेक्टेड है, APIs है, so उसमें मिल जाता है. सेम वे मतलब ट्रेंड वगैरह अगर देखना है तो वहाँ से आपको मिल जाती है. सेम वे अगर आपको क्लोन वीडियो बनाने हैं, मतलब मैं जैसे बैठा हूँ मेरे जैसा ही फ्यूचर में क्लोन बन जाएगा तो वो हेजन से हो जाएगा. मेरा आवाज़ रिकॉर्ड करना है तो 11 लैब से हो जाएगा. क्लिंग AI यूज़ हो जाता है आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन वीडियो बनाने के लिए या मोशन कंट्रोल के लिए, VFX के लिए. मिड जर्नी यूज़ होता है इमेज के लिए. बहुत हाई क्वालिटी लेवल की 3D इमेजेस मुझे बनानी है तो वो मिड जर्नी में हो जाती है. लियोनार्डो है जिसमें हाई एकदम VFX वाले मैं वीडियोस बना सकता हूँ, एडिटिंग के टाइम पे मुझे काम लगते हैं. सो टूल्स बहुत सारे हैं, हमें उसे बाइफिकेट करना है कि मुझे काम क्या करना है. अगर मैं एक एडिटर हूँ, वीडियोस एडिट करना चाहता हूँ तो मुझे क्या क्या यूज़ होगा. जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल इमेज क्रिएट करने के लिए वैसे तो दुनिया भर के टूल है, बट द टूल विच आई रिलाई ऑन इज FreePic. FreePic इज़ वेरी गुड वेबसाइट. करेक्ट. जहाँ पर आप इमेज भी बना सकते हो और एक बेसिक लेवल का वीडियो भी बन जाता है. भले हम उस पर वीडियो पे इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं रहते, लेकिन इमेजेस उसमें बहुत अच्छे बन जाते हैं. करेक्ट, एग्री. अगेन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फ़ोटो शूट्स. हम जैसे क्रिएटर्स या बिजनेस ओनर्स या जो भी है, हमें फ़ोटो शूट करवाने के लिए स्टूडियो में जाना पड़ता है, हज़ारों रुपए का खर्चा करना पड़ता है. FreePic के अंदर आज लोग लाइक खाली अपना वो एक फ़ोटो का रेफरेंस इमेज दे देते हैं, पिंटरेस्ट में जाते हैं, वहाँ से जो भी उनको इमेज अच्छा लगता है वो उठाते हैं और बोल देते हैं कि ये मॉडल यहाँ पर ये कपड़ों में आना चाहिए. विदिन 2 मिनट्स वो बना देता है और इतना अच्छा बना देता है. बिलीव मी, मैंने तो लोगों को ऐसा देखा है. हमारे कम्युनिटी में ऐसे लोग हैं जो लिटरली ऐसे इमेजेस बनाते हैं और मार्केट में सेल कर रहे हैं एंड दे आर गुड. अच्छा ऑनेस्टली बोल करके, मतलब ऐसा नहीं. हाँ, AI जनरेटेड है. AI जनरेटेड, बट देखने में रियल लगता है. आई एग्री. अगर किसी का पर्पस है कि मुझे कोई इवेंट में जाना है, मुझे वहाँ पर कोई फोटो देना है, मेरा वहाँ पर लगने वाला है वहाँ पर बड़े स्क्रीन पे, तो भाई मैं बोल के दूंगा कि भाई आप अगर आओगे शूट पे, स्टूडियो पे आओगे तो लाइट्स, कैमरा, माइक, ये सारी चीज़ें खर्चे होंगे तो आपका इतने थाउजेंड्स ऑफ जाएगा, लेकिन मैं आपको 100 रुपये में ये बना के देता हूँ या 1000 रुपये में ये बना के देता हूँ एंड पीपल आर हैप्पी विथ इट. आउटपुट उनका पर्पस सॉल्व हो रहा है. अमेजिंग, अमेजिंग. आई थिंक इनफैक्ट जब हम बिजनेस टूल्स के बारे में बात करते हैं, जो आज के टाइम में बहुत सारी जगह पर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कि हम बात करें कि सोशल मीडिया हैंडलिंग, मतलब मेरे को आई थिंक आई हैव हर्ड दिस कि यू कैन हैव AI जो सारी API जनरेट करता है. मतलब कंटेंट लिखना, क्रिएशन करना, वीडियो बनाना, अपलोड करना, बाद में कमेंट करना, ये सब कुछ किया जा सकता है. 100% यस. मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ सर. चलो ना, मैं आपको ही ऑप्शन दूँ कि मैं आपका एग्जाम्पल के साथ बात करता हूँ. चलो हम दोनों वीडियोस बनाते हैं तो जिससे कि लोग भी रिलेट कर पाएंगे. हमारे बिजनेस में जो जो प्रॉब्लम्स होते हैं, लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पर क्या होता है कि मेरी कुछ 2-3 यूट्यूब चैनल है, आपकी बहुत सारी है, आपके बहुत सारे इंस्टाग्राम पेज है, तो हमें एक पर्सन को अपॉइंट करना पड़ता है जिसका नाम होता है सोशल मीडिया मैनेजर. वो उसका काम क्या होता है? सब जगह वीडियो अपलोड करना, हैशटैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कंटेंट स्ट्रैटेजी भी चलो एक लेवल तक बनाना. अभी ऑन एन एवरेज कोई भी सोशल मीडिया मैनेजर, चलो फ्रेशर रहेगा तो 15-20 हज़ार सैलरी से चालू करेगा, और अगर एक्सपीरियंस रहेगा 1 साल, 2 साल, 3 साल का, तो आराम से 30-35-40 के आसपास वो लेगा. करेक्ट है. एक वेबसाइट का नाम मैं देता हूँ, Syntra, SINTRA, Syntra.com. आप जो देख रहे हैं वो लोग भी वो वेबसाइट पे जा सकते हैं. मैं उसे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, दिस इज़ नो वे ऑफ प्रमोशन, मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए. Syntra वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पर प्रोडक्ट पे क्लिक करो, तो वहाँ पर उसके पास 20 से 25 AI एजेंट्स हैं. ओके. उसका टाइटल ही ये है कि आप इंसान को अपॉइंट मत करो, हम आपको डिजिटल एम्प्लॉयज़ बना के देते हैं.
सुपर। वहाँ पर एक एजेंट बनाया उसने सबसे पहले, जिसका नाम आई थिंक उसने नाम भी रख लिया, सुशी नाम रखा है। उसने बोला कि आप ये सुशी को अपॉइंट कर लो, जो काम आपका सोशल मीडिया मैनेजर कर रहा है वो पूरा काम ये सुशी करेगा। वो आपके पास 8 से 10 घंटा काम करता है, ये 24 घंटा रहेगा। वो आपका पूरा दिन काम करके 5, 6, 7 पेज के ऊपर इफेक्टिवली अच्छे से काम कर सकता है, ये आपके 50 पेज तक संभाल सकता है। वो आपके पास 30, 35, 40 हज़ार रुपया सैलरी ले रहा है, ये 3,500 रुपया सैलरी लेगा। तो अगर आपको ऑप्शन मिले कि यार मैं इसको अपॉइंट करूं, इंसान को या एआई को, तो मैं किसको करूंगा? 100%। क्योंकि जो भी काम रिपीटेटिव होता है बिजनेस में, अभी सोशल मीडिया मैनेजर का काम क्या है, अगर थोड़ा आप डिकोड करो तो काम क्या है? मैंने वीडियो दिया, वो वीडियो को एक बार सुनेगा, समझेगा कि उसमें बात क्या हो रही है, वो बात के अकॉर्डिंगली वो हैशटैग ढूंढेगा, डिस्क्रिप्शन बनाएगा, टाइटल बनाएगा, थंबनेल बनाएगा। मतलब बिल्कुल यही काम उसको सेकेंड वीडियो के लिए करना है, यही सेम काम थर्ड वीडियो के लिए करना है। तो जो भी काम रिपीट हो रहा है वो काम एआई एजेंट कर लेगा, भले किसी भी इंडस्ट्री में। किसी भी अकाउंटेंट की बात करते हैं, मेरी कंपनी में कल परचेज हुआ तो परचेज का एंट्री करेगा, सेम आज भी परचेज हुआ तो करना तो वही है, वही पार्टी, मतलब पार्टी का नाम चेंज होगा, प्रोडक्ट चेंज होगा, बाकी तो सब सेम है। तो जो रिपीटेटिव काम है मैं एजेंट को दे सकता हूँ। और आज अगर बिजनेस ओनर, मतलब मैं आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग बता रहा हूँ, इंडिया में आज की तारीख में भी 85% से भी ज़्यादा बिजनेस ओनर है जिनको ये एआई एजेंट्स के बारे में पता ही नहीं है। जबकि फ्यूचर में ये एआई एजेंट्स ही आएंगे, आपके हर एक डिपार्टमेंट में एआई एजेंट्स होंगे। आपका जो भी काम हो, मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरा कोई बिजनेस है, मेरे बिजनेस में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, मार्केटिंग है, सेल्स है, एचआर है, ऑपरेशंस है, फिनेंस है, मुझे बैठ करके सोचना पड़ेगा कि मैं कौन से काम को ज़्यादा एफिशिएंट बनाना चाहता हूँ। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे इंसान को निकालना है, लेकिन मैं ये देखूंगा कि कैसे मैं अपने काम को ज़्यादा एफिशिएंट और प्रोडक्टिव बना सकता हूँ। मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल लेता हूँ, चलो एक लाइफ ऑफ यू कैन से बिजनेस ओनर का एग्जांपल लेते हैं। रोज़ सुबह वो उठता है, उसको सबसे बड़ा टेंशन क्या होता है कि आज मेरे बिजनेस में इनकम कितना आएगा। करेक्ट है। अभी रेवेन्यू कितना आने के लिए इंपॉर्टेंट है सेल्स अच्छा होना चाहिए, सेल्स अच्छा होने के लिए इंपॉर्टेंट है लीड्स आनी चाहिए, लीड्स अच्छी आने के लिए होना सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद मार्केटिंग। उसका क्या क्या टेंशन होगा कि भाई मैं मार्केटिंग कैसे करूँ। तो मार्केटिंग कैसे करूँ के लिए मैं एक एजेंट बना सकता हूँ जो मेरे कॉम्पिटिटर को एनालाइज करेगा। सुपर। मैंने अगर सपोज करो मैं मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इंडस्ट्री में हूँ, तो मैं अपने इंडस्ट्री के 5, 6, 7, 8 जन जिनको मुझे लग रहा है कि हाँ यार ये अच्छा कर रहे हैं या मेरी इंडस्ट्री में है, तो मैं उनका नाम उसको दे दूंगा। रोज़ सुबह वो स्पाई के जैसे चेक करेगा कि वो लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या सोशल मीडिया में अपलोड किया है, उन्होंने क्या कंटेंट अपलोड किया है, उसमें से कौन सा ब्रेक थ्रू हो रहा है, किसका ज़्यादा व्यू, मतलब एवरेज से ज़्यादा व्यू आ रहा है। मुझे तुरंत वो सुबह नोटिफिकेशन दे देगा कि सर आपके कॉम्पिटिटर ये बना रहे हैं, शायद से आपको ये बनाना चाहिए। दूसरा एजेंट बना दूंगा जो सारे न्यूज़ को स्क्रॉल करेगा, मतलब मेरे इंडस्ट्री की मार्केट में क्या नई न्यूज़ आई है, कुछ जिसके बारे में मुझे रिएक्ट करना चाहिए। टॉप 5 न्यूज़ निकाल देगा, उसमें से वो सिलेक्ट करेगा कि कौन सी न्यूज़ पे मुझे रिएक्ट करना चाहिए बिकॉज समवेयर इट इज़ रिलेटेड। उसका स्क्रिप्ट भी बना के मुझे दे देगा, मुझे सिर्फ कैमरा के सामने आके बोलना है। अच्छा, तीसरा एजेंट बना दूंगा जो वो बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, वो मेरा क्लोन कर लेगा। मतलब मेरा वीडियो भी बना के दे देगा, आपको बस खाली वो अप्रूव करना है और आपके सोशल मीडिया पे भी अपलोड कर देगा। सो आप किसी भी काम को ऑटोमेट कर सकते हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट में बात करो, आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, अभी तक वो ह्यूमन इंटरवेंशन रखना पड़ता है कि कोई पर्सन बैठेगा जो आपकी सारी एड्स को एनालाइज करेगा, वो CPL और सारे नंबर्स देखेगा। क्यों उसके इंट्यूशन के बेस पे मैं डिपेंड रहूँ? मैं एक एजेंट उसमें लगा दूँ तो जो खुद मुझे बता देगा कि सर आपने 5 ऐड रन की है, जिसमें से ये 2 बहुत ज़्यादा ख़राब परफॉर्म कर रही है, लेकिन ये 2 में बहुत अच्छा है, तो हम आपका पूरा बजट यहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिससे जो अच्छा चल रहा है उसको अच्छा चला है। तो मार्केटिंग मेरा एफिशिएंट हो सकता है वो इंसान के बिना। अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं मेरा एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक फ्रेंड है, फेसबुक पे एड्स चलाते हैं, रोज़ का उनका मोर देन 1.5-2 लाख रुपए का बजट होता है, मतलब बहुत हैवीली एडवर्टाइज चलाते हैं फेसबुक के ऊपर। उनकी लैंडिंग पेज एफिशिएंट होनी चाहिए, ये कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर 2 मिनट, हाँ अगर 2 मिनट भी अगर उसका लैंडिंग पेज या वेबसाइट डाउन हो गया तो बहुत सारी लीड्स उसकी वेबसाइट पे आएगी लेकिन वो कन्वर्ट ही नहीं होगी। तो हर 2 मिनट पे उसको चेक करना पड़ेगा कि भाई एवरीथिंग इज़ परफेक्ट और नॉट। रात को भले वो सो रहे तभी भी चेक करना है, तो कौन चेक करेगा? वो इंसान थोड़ी चेक करता बैठेगा।
तो मैं उसके पीछे एक एजेंट लगा दूंगा जो हर थोड़ी देर पे जाके वेबसाइट चेक करेगा, हर थोड़ी देर पे जाके पेमेंट पेज चेक करेगा, हर थोड़ी देर पे जाके दूसरे सिस्टम्स को चेक करेगा कि भाई मेरे ग्रुप्स तो फुल नहीं हो गए। ये सारी चीज़ें वो चेक करके अगर कभी भी अलर्ट दिख रहा है तो वो आपको एक अलर्ट दिखा देगा कि भाई ये चेक करो, फटाफट अर्जेंट चाहिए, बस फिर आप चेक कर लो और सॉल्व कर दो। सो मार्केटिंग डिपार्टमेंट सॉल्व हो सकता है, सेल्स का डिपार्टमेंट सॉल्व हो सकता है। अगर मेरे टेली कॉलर्स हैं, मुझे नहीं पता है कि वो लोग कैसा कॉल कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि वो लोग फ़ोन उठा के कैसे ऑब्जेक्शन हैंडल कर रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं, तो मैं उनके रिकॉर्डिंग इसमें अपलोड कर सकता हूँ, एक एजेंट बना सकता हूँ जो मेरे सेल्स पर्सन का कॉल रिकॉर्डिंग को वेरीफाई कर लेगा। वो आपको इंसान के नाम के साथ बता देगा कि यार आपका ये मिस्टर ए है ना, वो बराबर से टोन में बात नहीं कर रहा है, या उसने ये 2 ऑब्जेक्शन को बराबर से हैंडल नहीं किया। आपके पास 10,000 लीड्स आ गई, 10,000 लीड्स को वो ये करने का, क्वालिफाई करने का काम वो कर लेगा। एआई एजेंट, आज आपने देखा रहेगा बहुत बार हमें भी फ़ोन आते हैं, पहले IVR फ़ोन आते थे, वो 1 दबाओ 2 दबाओ वाला, वो IVR, लेकिन अभी आज वॉइस एजेंट्स आ गए हैं। आपकी आवाज़ में आपके कस्टमर से बात करेंगे, नॉट अ वॉइस रिकॉर्डिंग, मतलब आपने वो 24 सेकंड 30 सेकंड का खाली बोलते हुए वीडियो नहीं, प्रॉपर बात करेंगे। मतलब लिटरली आपका समझो कल 11 बजे वर्कशॉप है, एक एग्जाम्पल, 10:30 बजे अगर मुझे फ़ोन आता है कि हाय विरल भाई कैसे हो, आई होप आपको याद है हमारा 11 बजे सेशन है, फिर मैं बोलूँगा अरे नहीं सर मैं बिजी हूँ, अरे कोई दिक्कत नहीं परसों वापस है, अटेंड कर लें, काइंड ऑफ। तो आप बेस्ड ऑन माई रिस्पॉन्स आप रिस्पॉन्स दे रहे हो, तो काइंड ऑफ लाइक वो एक कितना पर्सनलाइज टच होता है। सो वॉइस एजेंट्स उसके अंदर आ सकते हैं। सेम वे HR में आज हर किसी का, हर बिजनेसमैन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि यार मुझे चाहिए वैसे लोग नहीं मिलते हैं हायरिंग के लिए। एक मैं एजेंट बना दूं जो आपकी रिक्वायरमेंट को समझ के जॉब पोर्टल्स के ऊपर आपकी वैकेंसीज डाल देगा, मतलब Naukri.com, वर्क इंडिया, जो भी वेबसाइट्स है, जो भी पोर्टल है, वहाँ पर जाके मेरी पोस्टिंग कर देगा। दूसरा एजेंट बना दूं जो वो पोस्टिंग में से डेटाबेस निकाल लेगा कि भाई वो कैटेगरी में अकाउंटेंट चाहिए, डिज़ाइनर चाहिए, एनिमेटर चाहिए, वो जो भी चाहिए उसके कैटेगरीज में से रिज्यूम डाउनलोड कर लेगा। तीसरा मैं बनाऊंगा स्क्रीनिंग एजेंट जो वो डेटाबेस में से फाइंड आउट कर लेगा कि कौन मेरे लोकेलिटी में है, कौन क्या है, कैसा है। चौथा मैं बनाऊंगा फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए एजेंट जो उनको मैसेज करके, कॉल शेड्यूल करके पहला राउंड पहले ही ले लेगा। आपको बस खाली वही लोगों से बात करनी है जो ये पूरा सर्कल पास करके आए हैं, तो आपको एग्जैक्ट ऑडियंस मिलेगा। सो व्हाट आई मीन टू से इज, मैं जस्ट अभी आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि एक अगर कोई बिजनेस ओनर है तो वो ये सारी जगह पर AI एजेंट्स लगा सकता है। सारी जगह पर अपने बिजनेस को एफिशिएंट और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए वो काम कर सकता है। एजेंट्स बिलीव मी बहुत अच्छी चीज़ है बिजनेस के लिए। और इवन अगर हमारे में से कोई करियर एस्पिरेंट है, कोई हाउसवाइफ है, कोई कॉलेज स्टूडेंट है जो ये चीज़ देख रहा है, तो आपके लिए ये करियर अपॉर्चुनिटी भी है। आप इससे डरो मत। देयर आर सो मेनी पीपल जो डरेंगे कि अरे यार ये सब आ गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। लेकिन बिलीव मी सर, आपको मैं बताऊँ, मैं ऐसे लोगों को मिला हूँ जो एक एजेंट बनाने के लिए 1.5 से 2 लाख रुपया लेते हैं, प्लस आपका रिटेनर अलग। मतलब मैंने आपके बिजनेस में आया, मैं आपके बिजनेस में मैंने समझा कि अच्छा ठीक है सर, आपको ये वॉइस एजेंट में कुछ दिक्कत आ रही है, मैं काम करता हूँ, एक एजेंट बना देता हूँ, वन टाइम कॉस्ट 1.5 लाख रुपया, लेकिन फिर महीने का मेंटेन करूंगा मैं उसका अलग। सो ये एजेंट बिल्डर इज अगेन लाइक ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ज़्यादा टेक चाहिए नहीं, बस थोड़ा। मैं अभी किसी का तो एक पॉडकास्ट देख रहा था, आई थिंक राज शमानी का पॉडकास्ट था, उसमें एक बहुत अच्छी चीज़ उसने बताई थी कि एक 19-20 साल का बच्चा पहले जस्ट लोगों को खाली ईमेल ड्राफ्ट करता था, उसने अभी 3 महीना घुस करके पूरा AI सीख लिया। 3 महीने के बाद में वो क्या कर रहा है, वो बड़ी बड़ी कंपनीज़ को कांटेक्ट कर रहा है कि आपकी कंपनी में क्या क्या दिक्कतें आ रही है, मैं आपके लिए एजेंट्स बना के दूंगा, कंसल्टिंग करूंगा। और एक क्लाइंट के पास आराम से 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए ले रहा है, महीने के 3-4 क्लाइंट बन जाते हैं, तो भी वो इंडिया के टॉप 2-3% में आ जाता है। सो देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी। खाली इतना है कि हमें देखना पड़ेगा कि अच्छा हाँ ये काम भी किया जा सकता है। मतलब आई थिंक ये अलग ओशियन है ये, है ना, इतनी सारी चीज़ें। और मतलब ये सुनकर भी अच्छा लगता है कि यहाँ पर हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। एब्सोल्युटली। मतलब आज के टाइम में मैं आई थिंक आई वाज टॉकिंग टू स्टूडेंट्स, आई थिंक 11th स्टैंडर्ड में थे, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो क्वेश्चन उन्होंने उसके अंदर डाला, वो सॉल्व हो गया। Yes. समझ में आ गया कि इसको कैसे सॉल्व करना है। और सर ये सारी कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़। अभी मेरे एक फ्रेंड है, उसकी लड़की है, आई थिंक मुझे उसका एज नहीं पता है, लेकिन 5th स्टैंडर्ड में, तो आई थिंक 12-13 साल की समथिंग कुछ रहेगी।
उनको कितना जल्दी एक्सपोजर मिल रहा है। मतलब हमें ऐसा लगता है स्कूल कॉलेज में लोग बोलते हैं कि अरे नहीं यार तुम चैट जीपीटी यूज़ मत करो, प्रोजेक्ट जमा करना है तो प्रोजेक्ट आप मैन्युअली लिख के दो। मैं बोलता हूँ यार क्यों ऐसा कर रहे हो, करने दो यूज़, नेक्स्ट लेवल का काम दो। अभी उसको स्कूल में काम दिया कि आपको अपनी एक बुक बनानी है, जैसे हमारा अमेजॉन होता है, अमेजॉन पे हम अपनी बुक को लिस्टिंग करते हैं। वो बच्चों का कोई एक दूसरा वेबसाइट है, मुझे वो वेबसाइट का नाम याद नहीं आ रहा है, उसने वो बुक लिखी 30-40 पेजेस की, वहाँ पर लिस्ट करी और अपने मम्मी पापा के सब सोशल मीडिया फैमिली सब जगह पर प्रमोट कर रहे कि आप वो 500 रुपीज़ की बुक लो। अभी आई एम वेरी श्योर कि वो जो बुक लिखी मैंने जब खोल करके देखी तो थोड़ी हॉरर स्टोरी, और देखने से समझ रहा है कि कहीं ना कहीं उसने एआई का हेल्प लिया है। हमें वो नहीं देखना है कि एआई से लिखा है, हमें वो देखना है कि वो बुक लिख करके उसने ये एज में लिस्ट किया। वो ये देखना है कि ये एज से वो सीख रही है कि भाई मेरी बुक बिकेगी, प्रॉफिट डजंट मैटर, बट ये एक्टिविटी की यहाँ पर उसका दिमाग चला। हम 42 साल के हैं और अब पहली किताब लिस्ट हुई है। सो काइंड ऑफ मतलब हमें इस चीज पे फोकस नहीं करना है कि तू अपना चैट जीपीटी को या जेमिनाई को यूज मत कर, भाई यूज करना चाहिए, आगे का सोच। वाओ, आई थिंक वेरी गुड। एआई क्लोन्स या डिजिटल अवतार्स जो हैं, अवतार्स या अवतार्स जो भी हम उन्हें बोलते हैं, वो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। True. और अगर आपको क्लोन करके कुछ बनाया जा सकता है तो इसका मतलब ये कि आप बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कितना वायबल है इन टर्म्स ऑफ रीचेबिलिटी, और क्या ये सच में उतना आसान है? ये 100% सर, ये बहुत आसान है। एक बार आपको अपना क्लोन बनाना है और आपका मार्केटिंग कैंपेन बहुत एक्स्ट्रा लेवल पे ग्रो कर सकता है। मतलब एक मेरा फ्रेंड है, उसने क्या किया है, मतलब बहुत सारी एक्टिविटी वो करते हैं, लाइक अलग अलग बिजनेस में है, तो वो क्या करते हैं कि अपना उन्होंने क्लोन बना लिया। उनके पास उतना टाइम नहीं है क्योंकि वो अपने बिजनेस में ज़्यादा फोकस्ड है। क्या होता है कि एक बिजनेस ओनर के लिए ना, देखो 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आज कोई भी आप लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे में से कोई भी देख रहा है जो सोच रहा है कि यार मैं क्लोन बना के बिजनेस ओनर को सेल करूंगा और अच्छा खासा पैसा कमाऊंगा, मैं बिलीव मी मैं बोलता हूँ आज बिजनेस ओनर्स ये चीज़ के लिए पे कर रहे हैं क्योंकि उनके तीनों प्रॉब्लम का सॉल्व हो रहा है। एक तो सबसे पहले मैं अगर बिजनेस कर रहा हूँ, मैं कंप्लीटली मेरे फोकस्ड हूँ मेरे बिजनेस में, तो मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं रोज आऊँ सोशल मीडिया पे यार वीडियो बनाऊँ क्लोन, मतलब क्यों मैं इतना टाइम दूँ। मुझे जो कि पता है कि अगर मेरा एग्जिस्टेंस वहाँ पर रहेगा तो मेरी अथॉरिटी बनेगी तो मेरे बिजनेस में ऑटोमेटिकली लीड्स आएगी। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, पहला प्रॉब्लम। दूसरा, मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है। ज़्यादातर बिजनेस ओनर से हम जब भी मिलते हैं तो वो कैमरा ऑन होते ही थोड़े शाई हो जाते हैं। और तीसरा, वो सारे इक्विपमेंट्स, मगजमारी, झंझट, ये सब नहीं करना है। अगर आप उस चीज़ का सल्यूशन दे दो कि सर मैं आपके पास आऊँगा, सिर्फ आधा घंटा आप मुझे दो, मैं आपका एक वीडियो शूट करूँगा, आपका आवाज़ रिकॉर्ड करूँगा, हेजन 11 लैब्स जैसे टूल्स यूज़ करूँगा और आपका क्लोन रेडी कर लूँगा, आपकी परमिशन लूँगा क्योंकि इसमें परमिशन चाहिए, परमिशन ले लूँगा, फिर बस आप अपना बिजनेस करो। मैं रोज़ आपको कंटेंट क्रिएशन की सर्विसेज में आपको देता हूँ। रोज़ आपके इंस्टाग्राम, यूट्यूब के चैनल पे आपका वीडियोस जाते रहेगा। ऐसी बहुत सारी चैनल्स हैं जो प्योरली इससे चल रही है, एआई से चल रही है। एआई उसके ऊपर वीडियोस क्लोन करते हैं और मतलब क्लोन वीडियो से सोशल मीडिया ग्रो कर रहा है। बिलीव मी, मैं खुद ऐसे लोगों को मैं सेल करता हूँ सर्विसेज कि आपकी 30 डेज़ के अंदर मैं 30 क्लोन्स बना के दूंगा और महीने के 1.5 लाख रुपए लूँगा। ये बिजनेस ओनर हैप्पीली पे करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास प्रॉब्लम का सॉल्व हो रहा है। अगेन, ये खाली क्लोन तक सीमित नहीं है, ये वीडियोस खाली उस तक सीमित नहीं है। आप मानोगे देयर आर सो मेनी वास्ट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। पहले जो टीवी एडवर्टाइजमेंट्स आती थी उसको शूट करने के लिए लोग लाखों रुपया खर्चा करते थे। मतलब मॉडल को हायर करो, कैमरा लगाओ, लाइट्स लगाओ, वो स्टूडियो सेटअप बनाओ, या तो वो कोई कोई प्लेस को हायर करो। आज की तारीख में बड़ी बड़ी ब्रांड्स, मतलब आई कैन नेम देम लाइक कल्याण ज्वेलर्स, कितनी बड़ी ज्वेलरी का ब्रांड है, उनके कितने सारे पोस्टर्स, कितनी सारी एडवर्टाइजमेंट में एआई जनरेटेड होता है। मतलब वो मॉडल ओरिजिनल नहीं है, लेकिन उन्होंने ओरिजिनल ज्वेलरी को वो मॉडल के ऊपर पहनाया है, वो मॉडल को मूव किया है, जिससे वो एक ऑथेंटिसिटी दिखती है। और ये एक वीडियो बनाने के लिए लोग आराम से 5-10 हज़ार रुपया ले लेते हैं। और ये कौन कर रहा है? ये वीडियोस जनरेट करना कोई ऐसा नहीं है कि वो आप बड़े शहर के लोग या पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं। बिलीव मी, जिसको इंग्लिश बोलना तक नहीं आता है, क्योंकि आज चैट जीपीटी, जेमिनाई इतना अच्छा हो गया है, आप उसके साथ ऑडियो में हिंदी में हिंदी तो क्या, आप तमिल, कन्नड़, गुजराती, मारवाड़ी, कोई भी लैंग्वेज में बात करो, आप उससे बात करके आप प्रॉम्प्ट जनरेट कर सकते हो और वो प्रॉम्प्ट का आउटपुट आपका इतना बेस्ट वीडियो आ जाता है। सुपर। सो अगर हम में से कोई भी ऐसा सोच रहा है
कि मुझे ये काम करना है नहीं करना है, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो मैं तो बोलता हूँ सर देखो 3 चीज़ चाहिए। अगर आज ये पॉडकास्ट देखने के बाद अगर कोई भी सोच रहा है कि भाई मुझे ये काम कर पाऊंगा कि नहीं, तो भाई 3 चीज़ अगर आपके पास है ना तो कर सकते हो। सबसे पहला आपके पास मोबाइल होना चाहिए, मोबाइल या लैपटॉप। दूसरा आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। और तीसरा सीखने की विलिंगनेस होनी चाहिए। एंड मेरे ख्याल से जो आज हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उसके पास ये तीनों चीज़ है, क्योंकि मोबाइल इंटरनेट है तभी देख रहे हैं और सीखने की इच्छा है इसीलिए इतने देर से हमें देख पा रहे हैं। देख पा रहे हैं। सो आप ये चीज़ 100% कर सकते हो। मतलब आप अगर चाहो तो वीडियो क्रिएशन, AI क्लोन क्रिएशन, वीडियो एनिमेशन वीडियोस बना करके बिजनेस ओनर्स को सेल कर सकते हो, कंपनीज को सेल कर सकते हो अच्छे खासे अमाउंट के अंदर। इनफैक्ट मैं आपको एक मेरे स्टूडेंट का एक और स्टोरी बताता हूँ। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करते हो, विजुअलाइजेशन के बारे में बात करते हो। आपको पता है सर विजुअलाइजेशन के बाद एक और चीज़ आती है एक्चुअलाइजेशन। मतलब अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे कोई घर खरीदना है तो मुझे वो घर में जा करके देखना है, वो गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी देखनी है, लेकिन आप अभी रोज़ तो देख नहीं पाओगे, रोज़ तो वो घर के अंदर जा नहीं पाओगे। मेरा एक स्टूडेंट है, वो क्या करता है, एक्चुअलाइजेशन वीडियो बनाता है। आपके साथ आधा 1 घंटा बैठेगा, आपके सारे गोल्स को पेपर पे लिखेगा, डिटेल्स लिखेगा। मतलब सोफ़ा कौन से कलर का चाहिए, वॉल कौन से कलर का चाहिए, सीलिंग कौन से कलर का चाहिए, आपके मॉम डैड अंकल या जो भी आपकी फैमिली है कहाँ बैठेंगे, कैसे कपड़े पहनते हैं, उनके फ़ोटोज़ ले लेगा और उनके लिए ऐसा AI जनरेटेड वीडियो बना देगा कि वो रोज़ सुबह उठा, बेडरूम का दरवाज़ा खोला, हॉल में बच्चे बैठे हैं, किचन में वाइफ है, वो किचन में गया, हाय हेलो किया, दूसरे ऑफिस में गया, और वो रोज़ सुबह जब भी वो वीडियो को देखता है 5-7 मिनट का, उसको एक्चुअल में उसका आवाज़ जिसमें वो नरेट कर रहा है कि हाय आज मेरी नई मॉर्निंग है, ये देखो मेरा घर, ये देखो मेरा किचन, मेरी वाइफ मेरे लिए खाना बना रही है, ये मैं कार के अंदर बैठ करके मैं स्टेज पे वॉक कर रहा हूँ, स्टेज पे जा रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ। मतलब जो चीज़ आप करना चाहते हो उसे एक्चुअल में वीडियो बना लो और उसे दिन में 10 बार देखो। कितना पावरफुल सुपर आपका मैनिफेस्टेशन होगा। सो इस तरीके के वीडियोस आप बना करके, मतलब ये जस्ट बात करते करते एक आइडिया आ गया और मैंने आपको बताया। ऐसे तो कितने सारे काम, खाली इतना है कि मैंने बताया ना, सीखने की विलिंगनेस और वो काम करने का इच्छा होना चाहिए। एक्सक्यूज ढूंढोगे तो एक्सक्यूज ही मिलेगा। बिल्कुल सही, करेक्ट। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में आई इस पूरे पॉडकास्ट में जो भी आपने अब तक डिस्कस किया। पहला ये जो आपने थर्ड पॉइंट बोला है, विलिंगनेस टू लर्न। यस, अगर ये किसी में है तो टूल्स तो एक है, कल 50 और आ जाएंगे। करेक्ट, जैसे ही हो ही रहा है। करेक्ट। आज कंटेंट क्रिएशन के लिए या कुछ लिखने के लिए, ईमेल के लिए सिर्फ ChatGPT नहीं है, मतलब ये तो एक बेसिक फंक्शन है हर AI टूल का। कोई भी कर सकता है। मतलब ऑब्वियसली इसमें से बेस्ट होगा, सेकंड बेस्ट होगा, या आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग बिल्ड हो जाएगा। बट अगर आपको ये समझ में आ गया ना कि दैट AI के थ्रू मैं अपने जीवन को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, तो बहुत सही चीज़ है। दूसरी चीज़ आपकी बहुत अच्छी थी, वो जब आपने बोला कि आज एक जैसे कंटेंट क्रिएटर है या कोई डिजिटल क्रिएटर है या कुछ ग्राफिक डिज़ाइनर है या वीडियो क्रिएटर है, अगर वो अपनी स्किल को, जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं, इसको एक सॉफ्टवेयर अपडेट ही समझ के AI के थ्रू अडॉप्ट कर लो। है ना, अदरवाइज आप पीछे रह जाओगे। आपको 4 घंटे लगता रहेगा, लेकिन आपके जो लोग हैं उनको चाहिए 40 मिनट में वो काम चाहिए, आप दे नहीं पाओगे, पीछे रह जाओगे, फिर वहां पर गड़बड़। वाह, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि AI किसी को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। AI मतलब मुझे लगता है वो सपोर्ट फंक्शन है आपका। एब्सोल्युटली, कि आपकी प्रोडक्टिविटी 10x कैसे हो सकती है, आपकी इनकम 10x कैसे हो सकती है। 100%। वाह। और ये भी बहुत अच्छी बात बताई कि इसके लिए एक तो इंग्लिश की बहुत ज़रूरत नहीं है। ये भी बहुत अच्छी बात बताई, इसके लिए ज़्यादा पढ़े लिखे होने की भी जरूरत नहीं है। वॉइस कमांड से जो आप बोलते हो उससे भी बोल सकते हो। आप Tier 1 Tier 2 में भी काम कर सकते हो, गांव में बैठ के काम कर सकते हो। इंटरनेट, लैपटॉप, विलिंगनेस, आई थिंक इट वॉज ग्रेट। वाओ, सुपर्ब। और मैंने एग्जाम्पल भी बताया ना, वो अभिषेक बंदा जो है मेरे लिए थंबनेल बना रहा है, मैं आज तक उसको मिला भी नहीं। और कम से कम 6 महीने में उसने लाख एक रुपए का बिजनेस मेरे साथ कर लिया रहेगा। करेक्ट। मैंने देखा तक नहीं उसको जूम कॉल पे कभी। मतलब मुझे ये भी नहीं पता है कि वो पढ़ा लिखा है कि नहीं, मुझे ये भी नहीं पता है कि उसका एज क्या है। मुझे खाली इतना पता है कि यार वो AI टूल्स को यूज़ करके मेरा काम कर पा रहा है और काम के लिए मैं उसको पे कर रहा हूँ। दैट्स इट। आज हर बिजनेस को वही चाहिए। हम बिजनेस ओनर्स को ये नहीं जानना है कि तुम कौन सा टूल यूज कर रहे हो, मेरा काम कर रहे हो ना भाई, काम चाहिए ना, बस पैसा ले ले, खत्म बात। सो हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी। इनफैक्ट लाइक आज कितने सारे ऐसे भी लोग रहते हैं जो शायद हाउसवाइफ है, जो घर पे बैठ के सोच रहे कि यार मुझे कुछ बिजनेस चालू करना है। अभी मुझे थोड़े दिन पहले एक जन का मैसेज आया कि सर मैं एक हाउसवाइफ हूँ, घर पे बैठी हूँ, मुझे बिजनेस चालू करना है। मैं बोला भाई तेरा व्हाट्सएप चल रहा है?
हाँ चल रहा है, तो चल रहा है तो भाई बिजनेस चालू हो जाएगा वहाँ पर। खाली इतना है कि आपको उसको अच्छे तरीके से यूज़ करना देखना पड़ेगा कि कैसे उसको यूज़ कर सकता हूँ। मेरी भाभी है, वो घर पे सब बोलते हैं ना, वो स्नैक्स बनाते हैं, यू नो, चकली चिवड़ा समथिंग, अचार वचार, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग ये करते रहेंगे। उन्होंने अपने बिजनेस को 10x ग्रो कर लिया जस्ट बिकॉज यूजिंग AI। मतलब वो अपने इंस्टाग्राम पे जाकर के उन्होंने एक बिजनेस अकाउंट बना लिया, बिजनेस अकाउंट के अंदर सारे प्रोडक्ट को फोटो डाल दी। अच्छा, प्रोडक्ट के फोटो क्लिक करने भी नहीं आते थे, तो उसने जैसे ही ऐसे आड़े टेढ़े कहीं पर भी रख के फोटो क्लिक कर लिए और जेमिनाई को बोल दिया कि भाई इसे और अच्छे से बना दे। उसने इतना अच्छे से डिजाइन कर लिया, वो इंस्टाग्राम पे डाल दिया। इंस्टाग्राम, ये चैट जीपीटी को ही पूछ लिया कि बता अभी मुझे इसको सब सारी हाउसवाइफ को लोकल एरिया में मैं डिलीवर कर पाऊंगी, तो यहाँ पर मुंबई के आसपास 5 किलोमीटर में कैसे लोगों को दिखाऊं। उसी ने आइडिया दे दिया कि आप एक बिजनेस अकाउंट बनाओ, ऐसा करो, यहाँ क्लिक करो, यहाँ क्लिक करो, यहाँ क्लिक करो, ये करो, 500 रुपीज़ ऐड करो, आपका लोगों को ऐड दिखने लगेगा। उसने वही पोस्ट किया, वहीं से ऐड करने लगे, वहीं से उसके इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आने लगे। चैट जीपीटी को ही पूछा कि भाई अभी मैसेज आ गया, उसके आगे क्या, तो उसने ही बता दिया कि रेजर पे का अकाउंट बना लो या तो स्कैनर भेज दो, ऐसे ऐसे होगा। मतलब अगर आपका विलिंगनेस है कि हाँ मैं ये करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो भाई आराम से हो सकता है, आराम से हो सकता है। सुपर सुपर। आई थिंक इट इज़ फैबुलस टू अटेंड दिस, जो भी आपने बोला ना, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। आज की एज में ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ये आई एम टेलिंग यू भाई, नॉट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑल द पीपल हु आर वाचिंग इट, आई एम श्योर उनको बहुत मज़ा आ रहा होगा, कुछ आंखें खुल रही होंगी मेरी तरह, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद बहुत AI में पीछे हूँ। मैं ओल्ड स्कूल हूँ और थोड़ा सा हर चीज़ में थोड़ा स्लो चलता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, आई थिंक दिस इज़ द टाइम। पीछे अगर अपनी प्रोडक्टिविटी को मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो इन सब टूल्स को यूज़ करना चाहिए। सुपर्ब सुपर्ब। ऐसी कोई फाइनल एडवाइस जो आप सारे लोगों को देना चाहते हो? ऐसे तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी, लेकिन अभी जो हमने लास्ट टॉपिक दिया था, दैट इज़ रियली वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज़ विलिंगनेस टू लर्न। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग दो टाइप के होते हैं, एक जो सारी चीज़ें सिर्फ देखते हैं और एक वो देख करके उसके ऊपर कुछ काम करते हैं। और आज के युग में जो विनर होंगे वो सेकंड टाइप के लोग ही होंगे। आप सिर्फ देखो मत कि AI आ रहा है आ रहा है आ रहा है, लोगों को लगता है ये फ्यूचर में आएगा। फ्यूचर नहीं है भाई, प्रेजेंट है, ये आ चुका है। आप अभी भी अगर जागे नहीं तो भाई आप पीछे छूट जाओगे, दूसरे लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो आज से ही सीखना चालू करो। सोचो कि अगर मेरा बिजनेस है तो मेरे बिजनेस में इसे कहाँ इंप्लीमेंट करूं। अगर मैं हाउसवाइफ हूँ, कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मैं करियर एस्पिरेंट हूँ, तो सोचो कि इसको मैं कैसे यूज करूं अपनी स्किल के हिसाब से और पैसा कमाना स्टार्ट करूं। सो वो टिपिकल चीज़ छोड़ो कि भाई पहले डिग्री होगी, बाद में जॉब लगेगी, बाद में प्रमोशन होगा। भाई ऐसा कुछ नहीं है, वो गया ज़माना। आज की तारीख में ऐसा नहीं होने वाला है। मैं कॉर्पोरेट कंपनीज़ के साथ मिलता हूँ, मैं देखता हूँ कि जो बंदा 5-5, 6-6 साल से एक्सपीरियंस बंदा है, एक नया AI सीखा हुआ इंटर्न आता है, उसको रिप्लेस कर देता है। क्योंकि वो 5 साल से जो काम कर रहा है वही ओल्ड दिमाग से कर रहा है, और वो 5 नया आया हुआ इंटर्न, उसको सारे टूल्स आते हैं, वो उससे ज़्यादा पैसा कमा लेता है, ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर पाता है। सो भाई AI आपको इफेक्टिव बनाएगा, प्रोडक्टिव बनाएगा। यू हैव टू लर्न राइट फ्रॉम डे वन। अगर एक दिन भी डिले कर रहे हो सीखने से, गलत है, आप गलत कर रहे हो। सुपर्ब सुपर्ब। आई थिंक इट वाज फैबुलस फ्रॉम माय हार्ट। आई एम टेलिंग यू दिस भाई, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे जो ऑडियंस है, दे ऑल्सो लुक फॉर कि हम मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ कैसे क्रिएट करें, क्योंकि मैं मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम की भी बहुत बात करता हूँ। तो आप व्हाटएवर यू आर अप टू, पहला तो हमें ये देखना चाहिए कि उनके जो एग्जिस्टिंग काम है उसमें कैसे वैल्यू ऐड कर सकता है, और उसका सबसे अच्छा तरीका है चैट जीपीटी से ही पूछो कि कौन कौन से टूल्स हैं कि जो आपको उस पर्टिकुलर स्किल में कर सकते हैं, तो वहाँ से मिल जाएगा। दूसरा, आप ये भी सोच सकते हो, जब आप पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम के बारे में बात कर रहे हो या सोच रहे हो कि कुछ और क्या कर सकता हूँ मैं साथ में, तो वो भी आपको सॉल्यूशन यहाँ से मिल सकता है। बट आई थिंक इट वॉज अ प्रिविलेज भाई टू हैव यू हेयर, एंड आई एम श्योर थैंक यू, जितने भी लोगों ने ये सुना होगा वो बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड मिलेगी। और मैं आप सब लोगों से मैं पर्सनल रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है, किसी पर्टिकुलर API जानना भी चाहते हो API के बारे में या AI टूल के बारे में जानना चाहते हो, तो पहले कमेंट बॉक्स में लिख देना कि आप क्वेश्चन डाल के कि इस चीज़ के लिए कौन सा AI टूल होगा आज की डेट में। जब आप इसको देख रहे हो तो जब भी आप कमेंट डालोगे उसके उस दौर में कौन सा बेस्ट चल रहा होगा वो आपको सजेस्ट कर देंगे। दूसरी चीज़, विरल भाई को सोशल मीडिया पर फॉलो ज़रूर कर लेना। रीज़न बताता हूँ, कंटेंट जाना, सवाल डायरेक्टली भी पूछ लेना, उनसे भी सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इनके कंटेंट बहुत ही अमेजिंग होता है। AI के बारे में जो नए नए टूल्स आते हैं वो सारे के सारे कंटेंट ये कंसिस्टेंटली क्रिएट करते ही रहते हैं। तो आप AI में ना अप टू डेट भी रहेंगे।
वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सोशल मीडिया में जो मिलियंस ऑफ लोग फॉलो करते हैं इनको इंस्टाग्राम पर, आप यूट्यूब पर भी इनको फॉलो करते हैं, कर सकते हैं, बहुत अच्छे पॉडकास्ट भी करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि एआई में भी ना हम रादर देन लुकिंग फॉर समबडी विल सॉल्व माई प्रॉब्लम, आप ये सीखो कि मैं अपनी खुद की प्रॉब्लम एआई के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकता हूं, और वो इस जरिए से की जा सकती है। विरल भाई, आपका बहुत बहुत थैंक यू, एंड स्पेशल थैंक यू बिकॉज ये एक ऐसा दौर है जहां एआई एक बेसिक नीड हो चुका है, और मेरी आंखें खोलने के लिए और हमारे सभी लोगों की आंखें खोलने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, प्रिविलेज। आई एम श्योर आपको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा, एंड आई एम श्योर अबाउट इट आप उन लोगों में से एक हैं जो बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, और आप सभी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा तोहफा है ये किताब मैनिफेस्ट एनीथिंग इन 100 डेज, जहाँ पर हमने एक ऐसा 100 दिन का एक रोड मैप क्रिएट किया है, एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, जिसके ज़रिए आप अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें 100 दिन में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये एक ऐसा रोड मैप है जो कि हर किसी को जिसकी ज़रूरत पड़ती है। क्या होता है जब हम मैनिफेस्टेशन की जर्नी पर होते हैं तो चीज़ों को कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते, बीच बीच में डिसिप्लिन तोड़ देते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं, बट कभी कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं। तो ये किताब एक ऐसा फ्रेमवर्क देती है, ऐसा स्ट्रक्चर देती है, जिसके ज़रिए आप अपने जीवन में एक स्ट्रक्चर को क्रिएट करके बहुत सारी सपनों के आसपास पहुंच सकते हैं। अपने काम में, पैसे में, करियर में, जॉब में, हेल्थ में, रिलेशनशिप में, हर एरिया में बहुत ही बेहतरीन कर पाएंगे। तो अगर आपने ये किताब अब तक नहीं खरीदी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इस किताब का लिंक डाला हुआ है। और अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो अगर आपको हमारे पॉडकास्ट पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि क्या होता है कि 70% से ज़्यादा जो लोग कंसिस्टेंट हमारे पॉडकास्ट देखते हैं, वीडियो तो उनको रिकमेंड हो जाती है बट वो सब्सक्राइब नहीं कर पाते। शायद हमें लगता है कि वीडियो तो देखी जाती है, बट ये कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा अप्रिशिएशन होता है, ये ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन होता है, हमारी ग्रोथ में, जिसके ज़रिए हम और भी लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो वो ज़रूर कर दें। इस किताब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अभी इस किताब को जाकर खरीदें, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव।